Hello, good evening and namaskar to all the bacha log. My name is Dr. Ankit Dubey, as you already know, and I'm continuing your very important series of board exam question bank solutions for organic chemistry. Halogen derivative और alcohol phenol हम लोग already cover कर चुके हैं. Right now we are starting with the very important topic, all important topic of aldehydes, ketones and carboxylic acids. As I've kept repeating in multiple previous lectures, आपको क्या करना है बच्चों, सीधा सीधा जितना भी मैं यहाँ पे कंटेंट दे रहा हूँ इसको एज इट इज लिख कर मेरे साथ में ही प्रैक्टिस करना है. जो बता रहा हूँ, जो थियरी बता रहा हूँ, वो अभी सीधे सीधे लर्न कर लेना है एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर योर बोर्ड एग्जाम. सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चंस. सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे आपके पास, वो है आईयूपीएसी नेम ऑफ थैलएल्डिहाइड. तो आईयूपीएसी नेम ऑफ थैलएल्डिहाइड, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ऑफ कोर्स थैलएल्डिहाइड का बच्चों. तो थैलएल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? एक बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर आपके पास क्या लगे हुए हैं? दो CHO ग्रुप्स लगे हुए हैं. क्या लगे हुए हैं? दो CHO ग्रुप. ये अगर दो COOH ग्रुप लगे होते तो आप उसको थैलिक एसिड बोलते. दो एल्डिहाइड ग्रुप लगे हैं तो आप क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स उसको थैलएल्डिहाइड बोलोगे. इट्स सैड टू सी सम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड very sad to see some of the teachers also call it pathaldehyde or some other weird name. The name is thyalaldehyde, please remember. Okay, now simple बेंजीन का जो आप यूपीएससी नेम लिखते हो उसका लॉजिक क्या था, क्या बताया मैंने आपको कि भाई क्लोज चेन है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो आपको उसके लिए बेंजीन यानी कि जो आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसका नाम लिखना है और कार्ब अल्डिहाइड भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है जो खुद का कार्बन लेके आता है. ऐसे तीन ही ग्रुप है ना, साइनाइड, एसिड और ये. अब यहाँ पर कितने हैं? दो. तो बेंजीन 1,2 है ना, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन. दो कार्ब अल्डिहाइड ग्रुप से यानी बेंजीन 1,2 डाई कार्ब अल्डिहाइड. अब ये कार्ब अल्डिहाइड तो है बरोबर, बट कितने हैं? दो है. तो आप एक कार्ब अल्डिहाइड लिखोगे या डाई? आप ऑब्वियसली क्या लिखोगे? डाई. तो पूरा नाम क्या हो गया थैलाल्डिहाइड का? बेंजीन 1,2 डाई कार्ब अल्डिहाइड. ओके, वो काफी सिंपल. दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है आपको? वो व्हाट इज द सब्स्टिट्यूटेड इमाइन कॉल्ड. अब सब्स्टिट्यूटेड इमाइन हम लोग कहाँ बनाते हैं? हम लोग वो अमोनिया का जो एडिशन रिएक्शन है ना, अमोनिया और NH डेरिवेटिव्स का एडिशन रिएक्शन जब कर रहे हैं तब बनाते हैं. खैर वो हम लोग आगे रिएक्शंस में देखेंगे. यहाँ पर उसका नाम पूछ रहा है और नाम एक बहुत ही सिंपल है. सब्स्टिट्यूटेड इमाइन इज कॉल्ड स्किफ्स बेस. सब्स्टिट्यूटेड इमाइन को क्या बोलते हैं? स्किफ्स बेस. अच्छा, कुछ है ना बच्चों ने मुझे एक सवाल पूछा था, कुछ बच्चों ने लास्ट टाइम ये सवाल पूछा था कि सर ये जो 1 मार्क क्वेश्चन है इसमें मैं सिर्फ स्किप्स बेस लिखूं यानी एक वर्ड लिख दूं या पूरा सेंटेंस लिख दूं. मतलब आप लोग अभी बोर्ड्स की एग्जाम लिख रहे हो तो आपको थियरी पेपर में एटलीस्ट पूरा एक सेंटेंस तो लिखना पड़ेगा. ऐसे केस में तो आपको क्या लिखना है? जैसा मैंने पूरा लिखा है, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन इज कॉल्ड स्किप्स बेस. क्या नाम है उसका? स्किप्स बेस नाम है बच्चों. ठीक है, स्किप्स रिएजेंट नहीं है, स्किप्स बेस है, याद रखना. स्किप्स रिएजेंट अलग होता है, वो पीरेजा एनिलीन होता है. ये भी मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है थियरी. ओके, अगला क्या पूछ रहा है वो? राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन कीटोन्स रिएक्ट विद 1,2-डायऑल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl. तो भाई 1,2-डायऑल के साथ में अगर कीटोन रिएक्ट करे तो आपको क्या करना है? आपको ऐसा करना है, देखो यार मैं आपको जनरल रिएक्शन बता देता हूँ, एकदम सिंपल, आपको समझ में आ जाएगा. अगर मैं कीटोन की बात करूं तो R और R डैश लगा हुआ है C डबल बॉन्डो ग्रुप पे. ये कीटोन का जनरल रिप्रेजेंटेशन. यस, R C डबल बॉन्डो R डैश आप बोलोगे. ठीक है, इसको किसके साथ रिएक्ट करना है आपको? डायऑल के साथ. किसके साथ? डायऑल. ठीक है, HO डायऑल. दो अल्कोहल ग्रुप है ना, मैं OH देखो दो बार लिख रहा हूँ. कितना इजी हो जाएगा देखना. अभी दो बार लिख दिया. अब यहां पर मैंने क्या किया? R और R ऐसा ग्रुप लगा दिया. ठीक है, मतलब कोई भी एल्काइल ना, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली दिया नहीं, आपको जनरल डायऑल बोला, बरोबर है. अच्छा, आर आर और R डैश बोल दो या कुछ भी, आर 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 ग्रुप आपने डाल दिया. और ये जो OH ग्रुप है, यहाँ पर अगेन क्या फंडा है कि एल्डिहाइड या कीटोन यानी कार्बोनिल ग्रुप का आप रिएक्शन किसके साथ दिखा रहे हो? आप अल्कोहल ग्रुप के साथ रिएक्शन दिखा रहे हो. किसके साथ? आप अल्कोहल ग्रुप के साथ रिएक्शन दिखा रहे हो. और आपको ये पता है कि एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनिल ग्रुप का अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन होता है तो हेमी एसिटाल या एसिटाल या कीटाल बनता है. अब कीटोन है तो कीटाल बनेगा. 2 मोल अल्कोहल ग्रुप दिख गया आपको. कैसे? दो डायऑल है ना, 2 मोल अल्कोहल ग्रुप. तो करना क्या है? बड़ा सिंपल काम करना है. मैंने आपको थियरी में भी सेम चीज पढ़ाई है और आप एक्चुअल एग्जाम में भी ऐसे ही लिखेंगे, एक पेंसिल से ऐसा बना देंगे. क्या निकल गया? H H और O, H2O निकल गया. अब जो बाकी चीजें बची उसको एज इट इज आप ज्वाइन कर दो, एज इट इज जोड़ दो. बस इतना इजी हो गया. देखो एज इट इज जोड़ के लिख दो, बाकी कुछ दिमाग मत लगाओ. एरो पे क्या लिखना है ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. क्या लिखना है एरो पे?
ड्राई HCl लिखना है। क्या लिखना है एरो पे? ड्राई HCl लिखना है, राइट। बस बाकी का फंडा लिख दो, आर सी आर। अब इस सी पे क्या लगा हुआ है? ओ आर। और इस सी पे क्या लगा हुआ है? ओ आर। और ये स्ट्रक्चर कैसा है? क्लोज स्ट्रक्चर है ना आर, ये पूरा क्लोज स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा ये ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना। तो इस कंपाउंड का नाम होता है साइक्लिक कीटल। क्या बना है? साइक्लिक कीटल। तो आपका एक्चुअल आंसर क्या है यहाँ पे? व्हाट इज फॉर्म्ड? अ साइक्लिक कीटॉल इज फॉर्म्ड। साइक्लिक कीटल। अगर यही एल्डिहाइड के साथ करते तो साइक्लिक क्या बनता? एसिटाल बनता। सिंपल बात है कि नहीं? तो यहाँ पर कीटल, साइक्लिक कीटल, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। What is the other name for disproportionation reaction? Factual, direct, simple, एक मार्क का क्वेश्चन। The other name for disproportionation is one of our favorite reaction, जो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि बोर्ड्स में आएगा ही आएगा, या हर एग्जाम में आएगा। बोर्ड्स छोड़ दो, ये दुनिया के आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, अल्डिहाइड कीटोन में से ये क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस हैं। इट इज कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन इज द अदर नेम फॉर same as disproportionation. What do you mean by disproportionation? आप disproportionation बोलते हो, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर साइमल्टेनियस रेडॉक्स हो रहा है। क्या हो रहा है? रेडॉक्स, यानी कि सेल्फ रेडॉक्स। एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हो रहा है, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है ना। यानी कि जिस एल्डिहाइड या कीटोन के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, उसको हम लोग सेल्फ रेडॉक्स जब करवाते हैं या डिस्प्रोपोर्शनेशन करवाते हैं, उसको कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? राइट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स व्हेन अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल इज रिएक्टेड विद डाइल्यूट अल्कली। ऐसा पूछ रहा है वो। ओके, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, उनको आपने रिएक्ट किया डाइल्यूट अल्कली के साथ में, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट करेंगे, वो ये सोचेंगे कि इथेनॉल और प्रोपेनॉल का डाइल्यूट अल्कली के साथ पूरा रिएक्शन लिखो। पूरा रिएक्शन लिखने बोला उसने? नहीं। पहली बात समझो, डाइल्यूट अल्कली मतलब वो क्या पूछ रहा है आपको यहाँ पर? वो आपको 10% KOH या 10% NaOH पूछ रहा है। क्या ये बात समझ में आई? क्या पूछ रहा है? 10% बेस, 10% KOH या 10% NaOH वो पूछ रहा है। 10% बेस डाइल्यूट अल्कली मतलब कि इनडायरेक्टली, अब हिंट मैंने आपको दिया है, 10% बेस बोले तो अल्डोल है, 50% बेस बोले तो कैनिज़ारो है। ठीक है, तो यहाँ पे 10% बोला मतलब अल्डोल। अब टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर एग्जाम्पल आप देखो तो इथेनॉल प्रोपेनॉल दो अलग अलग रिएजेंट है। इथेनॉल, इथेनॉल मतलब एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। प्रोपेनॉल मतलब, प्रोपेनॉल मतलब प्रोपियोनाल्डिहाइड, यानी कि 3 कार्बन का अल्डिहाइड। यस, ये दो अलग अलग रिएजेंट है। जब दो रिएजेंट का आप अल्डोल करते हो तो कॉमन सेंस लगाओ जरा कि इसका सेल्फ मिलेगा एक बार, फिर इसका क्रॉस मिलेगा, फिर ये इसका अल्फा इसको अटैक करेगा, फिर इसका अल्फा इसको अटैक करेगा। ऐसे 4 अलग अलग आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। कितने? 4 अलग अलग प्रोडक्ट। व्हाट इज द आंसर एक्चुअली? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है फिर से, देखो। द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल इज रिएक्टेड विद डाइल्यूट अल्कली इज 4। कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? 4। कौन से 4 प्रोडक्ट बनेंगे ये मैं आपको थियरी में ऑलरेडी डिटेल में सिखा चुका, बट यहाँ पर वो लिखने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात क्लियर हुई सभी बच्चों को? सिंपल। चलो आगे बढ़े, क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विद द डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक P2O5। उसने आपको आंसर ही दे दिया क्वेश्चन में यार, कम ऑन। आपको बोला कार्बोक्सिलिक एसिड, सबको लिखने आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बोलोगे हाँ सर लिखने आता है, क्यों नहीं आता? RCOOH, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ हीट किया। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम यहाँ पर बोल दिया है P2O5। क्या नाम बोला गधे बच्चों? P2O5। ठीक है, शायद आपको स्क्रीन पे वो लास्ट का पार्ट थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, बट मैं बता रहा हूँ क्या लिखा है क्वेश्चन में। P2O5 आपके सामने क्वेश्चन बैंक है तो कंफर्म कर लो। P2O5 क्या है, उसका रोल भी उसने दे दिया यार, पूरा ही तो आंसर दे दिया आपको उसने। रोल दे दिया कि डिहाइड्रेशन, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से आपको क्या निकाल, डिहाइड्रेशन करना तो पानी निकालना है। तो आपको पता है, ये बता चुका हूं मैं कि डिहाइड्रेशन करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने मोल लेंगे आप? 2 मोल लेंगे। और 2 मोल लेने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेंगे आप? निकाल लेंगे। क्या ये बात समझ में आई सबको?
इस तरह से। और क्या बचा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ फिर आर सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कि आपको एन हाइड्राइड मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स ये स्ट्रक्चर मैं काफी बार बना चुका हूं, पिछले चैप्टर में अल्कोहल फिनॉल वगैरह में भी बना के दिखाया था। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एनहाइड्राइड। किसका एनहाइड्राइड है? ये एसिड का, तो इसका नाम होगा एसिड एनहाइड्राइड। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल। अच्छा, क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा? ऑफ कोर्स ये रिएक्शन कैसा होगा? रिवर्सिबल होगा। अगर आप एनहाइड्राइड में पानी डाल दो तो वापस आपको 2 मोल एसिड मिल जाते हैं। ये एमओपी ऑफ एसिड भी हो गया आपका। चलो अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, फट देखो, आपको एकदम सारे क्वेश्चन धड़ आ जाएंगे। ओके, विच ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट विच कैन नॉट रिड्यूस द COOH ग्रुप, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन सा वो रिड्यूसिंग एजेंट है जो COOH ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता? तो ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में फैक्चुअली डायरेक्टली दिया हुआ है कि LiAlH4 रिड्यूस करता है, लेकिन NaBH4 यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, कौन सा वाला बच्चों? NaBH4 जो LiLH4 का भाई है ना, क्या नाम है इसका? देखो पहले Na लिखा हुआ है यानी कि सोडियम, फिर बोरॉन है यानी कि बोरो, और H4 तो आपको मालूम ही है क्या है? हाइड्राइड। जैसे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना ये, तो इट कैनॉट रिड्यूस COOH ग्रुप, यानी कि वो एसिड ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन, लर्न करो, आगे बढ़ो। एक एक सेकंड में एक एक आंसर आपका मैंने करा दिया। चलो अगला सवाल, सीधा देखो आप 2 मार्क क्वेश्चंस पे आगे। शॉर्ट नोट्स क्या पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन में? वो राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफैटिक कीटोन्स विद सूटेबल एग्जांपल। तो मैंने इस चैप्टर के थियरी नोट्स में आपको, ये आपके स्क्रीन पे अगेन आपको दिख रहा है, सिंपल सा एकदम फॉर्मेट मैंने बना के दिया था। अल्डिहाइड्स का क्लासिफिकेशन, एसिड्स का क्लासिफिकेशन, कीटोन्स का क्लासिफिकेशन, सब में एलिफैटिक एरोमेटिक आपको दिख ही रहा है। ठीक है ना, देखो यहाँ पर। और एलिफैटिक कीटोन्स को हम लोग फर्दर क्लासिफाई कैसे करते हैं? सिंपल और मिक्स्ड में। सिंपल में दोनों आर ग्रुप सेम होंगे, मिक्स्ड में दोनों आर ग्रुप अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल में समझो आपको सिंपल लिखना है, दोनों मिथाइल लिख दो, और मिक्स लिखना है, एक मिथाइल एक इथाइल लिख दो, और उनके IUPAC नेम लिख दो। बहुत सिंपल फंडे से आप अभी का अभी इसको लर्न कर लो। सामने सामने जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वही एग्जाम्पल, मतलब वही सीधा फंडा लर्न कर लो और एग्जाम्पल याद कर लो, खत्म आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। क्या पूछ रहा है वो आपको? बेंजोनाइट्राइल पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन। ठीक है, अगेन सी हैव दे मेंशन्ड स्पेसिफिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? नहीं, बेंजोनाइट्राइल स्पेसिफिक मेंशन किया, तो आपको पता है वो कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला आपको पता, आप लिखोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जनरल है, तो क्या लिखेंगे? आर, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? जनरल है, क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। तो चलो इसका रिएक्शन आपको मैं लिख के समझाता हूँ, बहुत सिंपल फंडा है। आपको क्या करना है? बेंजोनाइट्राइल बनाना। पहले क्या बनाएंगे आप? बेंजोनाइट्राइल। तो आप लिखो C6H5CN। नाइट्राइल इज व्हाट? साइनाइड फंक्शनल ग्रुप। यस, nitrile is what? Nothing but cyanide. Nitrile is the IUPAC name of which functional group? It is IUPAC name of cyanide functional group. Is that understood? Yes. Okay. इसके अंदर आपको क्या ऐड करना है? क्या बोला उसने? आपको बोला है हाँ, ग्रिग्नार्ड ऐड करना है। ठीक है ना, सिर्फ मतलब जनरल आपको ग्रिग्नार्ड ऐड करना है। तो ग्रिग्नार्ड क्या होता है भाई? सबको पता है ग्रिग्नार्ड क्या होता है? RMgX, है ना। अगेन मैंने जेनेरिक रखा ना, एक्स को स्पेसिफिक लिखा ना आर को स्पेसिफिक लिखा, जेनेरिक आर लिखा, MgX लिखा। ओके, अब वो एक्स की जगह पे कोई भी हैलोजन और आर की जगह पे कोई भी अल्काइल ग्रुप है। अब मैंने आपको ग्रिग्नार्ड का फंडा हमेशा क्या सिखाया? देखो पिछले लेक्चर में भी सीखा था, यहाँ पर भी वापस रिवाइज करा देता हूँ फटाक से, कि ग्रिग्नार्ड के सारे रिएक्शन कहाँ होंगे? पहले तो ड्राई ईथर में होंगे, और हमेशा 2 स्टेप में होंगे, और सेकंड स्टेप हमेशा हाइड्रोलिसिस होगा। ये तो आपको मुंह जबानी सबको याद हो ही गया, इतनी बार कराया मैंने। और हमेशा मैंने क्या बोला कि पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड को ब्रेक करो, और कार्बन को कार्बन से मिला दो। ये आर ग्रुप जो एल्काइल ग्रुप है उसका कार्बन, जो भी पाई बॉन्ड वाला कार्बन था उससे जोड़ दो उसको, आपका आंसर देखो फट फट एकदम बन जाएगा। बस जो मैंने अभी बोला बस वही लॉजिक लगा दो, बाकी कुछ भी चेंज करना ही नहीं है। C6H5C, ध्यान से सुनो बच्चों, देखो C6H5 यानी फिनाइल रिंग था, और मतलब बेंजीन रिंग था, फिनाइल ग्रुप था। ओके, उसमें कार्बन लगा हुआ है। ओके, अब इस कार्बन पे मैंने क्या लगा दिया? देखो आर ग्रुप। ओके, अब ट्रिपल बॉन्ड N था उसको मैं क्या कर दूंगा? कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया ना। अब जो N है इसको Mg और X दे दूंगा। ये मेरा हुआ स्टेप नंबर 1। क्लियर? बस क्या किया मैंने? जो आपको बोला कि फंडा क्या था कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना और किसको कहाँ लगाना है, वो लगा के मैंने लेफ्ट टू राइट चीजों को सीधा सीधा लिखा है। कुछ रॉकेट साइंस किया ही नहीं इसमें। फिर से देख लो, स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या किया? कार्बन को कार्बन से ज्वाइन किया, कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक किया,
और इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ने के लिए पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, बस 2 चीजें ब्रेक की और साथ में जोड़ दी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया, जो था वो एज इट इज लिख दिया। ओके, स्टेप 2 में क्या करना है आपको? स्टेप 2 में ये जो आपको कंपाउंड मिला था, ये जो आपको इंटरमीडिएट मिला था, उसको आप क्या करोगे? उसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे। उसका आप क्या करोगे बच्चों? उसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे। फिक्स है भाई, फिक्स है, यानी कि ग्रिग्नार्ड में हमेशा सेकंड स्टेप इज ऑलवेज 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 हाइड्रोलिसिस, कोई मतलब उसमें ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ठीक है, तो क्या होगा? C6H5 C R डबल बॉन्ड O, ये एक फंडा हो गया, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल जो आपने, अच्छा इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल को मैं H2O ऐसे लिख देता हूँ, समझ गया? वाटर मॉलिक्यूल को मैंने क्या किया? मैंने ऐसे लिख दिया H2O, है ना? अब यहाँ पर NH3 बना बाय प्रोडक्ट और साथ में क्या बना? MgXOH। अब आप बोलोगे सर ये बाय प्रोडक्ट कहाँ से बने? तो भाई देखो, आपने एक्चुअली लिए थे कितने? 2 वाटर मॉलिक्यूल। 2 वाटर मॉलिक्यूल में से आपने क्या किया? पहले वाले को ऐसे किया, पहले वाले को आपने ऐसा किया कि H2O है और दूसरे वाले को आपने बोला HOH है। समझ गए? एकदम मस्त, देखो एकदम इजी। तो आप क्या करोगे कि पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करके इसको O दोगे, इसको H2 दोगे, सॉरी इसको O दोगे, इसको H2 दोगे, हाँ। फिर वापस से N और Mg का बॉन्ड भी ब्रेक करोगे, इसको H दोगे, इसको OH दोगे। अब देखो प्रोडक्ट समझ में आ गए। C6H5 C डबल बॉन्ड OR, ये रहा आपका कीटोन। ये क्या रहा आपका? ये आपका रहा कीटोन। आप बोलोगे सही है। ये रहा NH3 दिख रहा है, अमोनिया, और ये रहा MgXOH। एकदम बढ़िया सिंपल तरीके से रिएक्शन डन। एग्जाम में आपको ये जो मैंने ब्लू में लिखा है ये लिखना अलाउड है, ऐसा नहीं कि आप नहीं लिख सकते हो, चलेगा, बट इसको रट्टा मत मारो, फिर लॉजिक फॉलो करो जो मैंने लिखा है। और अगर आप इसको रटने ही वाले हो या आपको लर्न करके जाना है तो फिर आपको ये वाला पार्ट नहीं लिखने की जरूरत है। आप सीधा सीधा रिएक्शन लिख के आओ, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपका एक भी मार्क कहीं कटेगा नहीं, मेरी गारंटी है। ठीक है, अमोनिया ऑब्वियसली गैस होती है तो आप ऐसा एरो बना दें, सिंपल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में क्या बना? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में साइनाइड लगाने पे आपका मिला कीटोन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये, ठीक है। सिमिलर हमने स्टीफन रिडक्शन के अंडर साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना भी सीखा था, बट वो विदाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, वो टिनिन HCl के साथ था, स्टीफन रिडक्शन। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ईथर्स, गिव रीजन। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको मैंने सीधा सीधा इसका आंसर भी बता दे रहा हूँ। पेज 265 ऑफ योर टेक्स्ट बुक पे 3 या 4 लाइन है, वो याद कर लेने, ये आंसर आपका एज इट इज बन गया। और सीधे सीधे मेरे साथ में अभी बैठ के आप रट्टा मार लो, लर्न कर लो, खत्म करो इसको, ठीक है। स्याप्पा चाहिए ही नहीं लाइफ में आपको। क्या बोलता है देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ एल्केन, ईथर एंड अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मास। मतलब बाकी सबके कंपैरिजन में आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, यही उसने पूछा क्वेश्चन में, ठीक है। व्हाई? द रीजन इज दैट, ऐसा लिखा है ना, द रीजन इज दैट इन लिक्विड फेज कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म डाइमर। मतलब 2 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाते हैं, उसको डाइमर बोलते हो। 3 जुड़ेंगे तो ट्राइमर बोलोगे, एक रहेगा तो मोनोमर बोलोगे। तो 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं मतलब डाइमर, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मैं आपको 1000 बार पहले बता चुका हूँ, बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन है तो आंख बंद करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख देना। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रीजन में हाइड्रोजन बॉन्ड लिख दिया तुमने, तुम्हारा आंसर सेट है। बाकी तुम ऊपर नीचे क्या लिखते हो कोई रीड भी नहीं करेगा, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। कैसे बना हाइड्रोजन बॉन्ड? एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। और आपको यहाँ पर ये डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये कैसे बनता है। तो आप देखो यहाँ पर क्या किया है उन्होंने बच्चों, 2 मॉलिक्यूल बनाए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। कैसे? देखो, एक CH3COOH और ये CH3COOH, ठीक है। और इसके हाइड्रोजन को इसके ऑक्सीजन के साथ में, ये डॉटेड लाइन जो दिखाई है ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। डॉटेड लाइन जो दिखाई है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है इस गिव रीजन के लिए, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, तीसरा पॉइंट है डायग्राम। चौथा पॉइंट है दिस डबल्स द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन मोर वैन डर वाल्स फोर्सेस which in turn raises the boiling point, that's why there is a high boiling point. Okay, बस इतना 4 पॉइंट आपको लिखने एज इट इज, जैसा मैंने बता दिया, सामने सामने रखा हुआ है, एज इट इज लो, लर्न करो, डायग्राम अभी बनाओ, 2 मिनट के अंदर आंसर लर्न करो, हटाओ बटा दो, खत्म। चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल क्या बोलता है बॉस?
explain Cannizzaro reaction with suitable example. Again, it's a theoretical question. They've not asked you मतलब कि कोई conversion है ना, write a note on Cannizzaro. फंडा ये है कि write a note on Cannizzaro. That is what they've asked you, है कि नहीं? I think so. Yes. तो आपको या तो पूछेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैनिज़ारो, एक्सप्लेन कैनिज़ारो विद सूटेबल एग्जांपल वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसका भी मैंने आपको बहुत ही अच्छा एक नोट्स बना के दिया हुआ है और टेक्स्ट बुक में से भी आपको बता देता हूँ कहाँ से लर्न करना है। ओके, ये मेरा बनाया हुआ आंसर है, मैंने आपको ये नोट्स में लिख के दिया था, इसको जरा ध्यान से देख लो। कैनिज़ारो रिएक्शन मैंने क्या बोला, इसका सेल्फ रेडॉक्स और डिस्प्रोपोर्शनेशन नाम पहले बता दिया, क्या मीनिंग है उसका वो भी बताया कि सेम स्पीशीज विल गेट रिड्यूस एज वेल एज ऑक्सीडाइज्ड। ये पॉइंट भी आपने याद कर लेना है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, भाई एक रिड्यूस हो रहा है तो एल्डिहाइड से रिडक्शन के बाद क्या मिल रहा है, प्राइमरी अल्कोहल, और दूसरे मोल एल्डिहाइड से रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बाद क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बिकॉज ये रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में हो रहा है, कितने परसेंट बेस, 50% बेस, एरो पे देखो, एरो पे दिख रहा है सबको 50% बेस, तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही बना वो तुरंत बेस के साथ रिएक्ट करे, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, which means you will get 3 things, you will get 1 alcohol, you will get 1 salt and you will get 1 mole water। ये 3 चीजें आपको कैनिज़ारो में हमेशा मिलेगी। अब कुछ बच्चे इस चीज इतना जो मैंने लिख के दिया है पूरा इतना प्यार से अच्छे से लिख के दिया, इससे सेटिस्फाई नहीं होते। क्यों सर, पॉइंट क्या लिखने का, थ्योरी पेपर है। हाँ, वैसे सवाल आता है तो आपको वो भी बताता हूँ कि भाई अगर आपको थियोरी लिखने की बड़ी एकदम चुल है तो लिखो थियोरी, बताता हूँ वो भी कैसे लिखनी है। तो पेज नंबर 273 ऑफ योर टेक्स्ट बुक पे मैंने लाइन बाय लाइन मार्क करके ऑलरेडी दिया हुआ है, देख लो। कैनिज़ारो रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पॉइंट है, ये सिर्फ वही एल्डिहाइड्स देंगे जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पहला पॉइंट नंबर 1। दूसरा देखो सेम चीज मैंने लिखी है, सेल्फ रेडॉक्स। ओके, किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली यानी 50% एल्कली, अल्डोल किस में था, डाइल्यूट एल्कली 10%। दूसरा नाम क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन, वन मॉलिक्यूल रिड्यूस टू अल्कोहल, सेकंड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। मैंने क्या चाइनीज में लिखा था, नहीं, मैंने सेम चीजें हैंड रिटन फॉर्म में लिखी है, आपके टेक्स्ट बुक में भी यही है। आपको मेरा हैंड रिटन फॉर्म अच्छा लगे तो वो एज इट इज लिख देना, आपको ये अच्छा लगे तो जो मैंने येलो में मार्क किया उतने ही लाइंस रट लेना और एग्जाम में लिख देना। एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक में है मैंने दोनों एग्जाम्पल कवर किए हैं। 2 ही एग्जाम्पल आते हैं इसमें, या तो फॉर्मेल्डिहाइड आएगा या तो बेंजाल्डिहाइड आएगा बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजाल्डिहाइड, बस ये 2 ही आपके एग्जाम्पल आते हैं किसमें, कैनिज़ारो। फॉर्मेल्डिहाइड में क्या एग्जांपल दिया है मैंने, देखो फॉर्मेल्डिहाइड से सोडियम फॉर्मेट, भाई फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मिक एसिड बनेगा और उसका सॉल्ट सोडियम फॉर्मेट, और उसका एक कार्बन का अल्कोहल कौन सा, मिथेनॉल, एक कार्बन का अल्कोहल CH3OH, खत्म। दूसरी चीज बेंजाल्डिहाइड है तो उसका अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल क्या है, बेंजाइल अल्कोहल, और उसका एसिड क्या है, बेंजोइक एसिड, और उसका सॉल्ट यानी कि सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम बेंजोएट। बस एक एग्जांपल आपको लिखना था, मैंने यहाँ पे 2 बता दिया, आप दोनों में से जो पसंद आए वो लिख सकते हो, शौक है तो दोनों भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका एक्सप्लेन किया मैंने कैनिज़ारो विद सूटेबल एग्जांपल। याद क्या रखना है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, 50% बेस होना चाहिए। ओके, अब अगला है आपका एक्चुअल कन्वर्जन वाला। ये एक्चुअल ढंग का आप देखो तो कन्वर्जन वाला रिएक्शन है, एक्शन एक्शन ऑफ समथिंग ऑन समथिंग, ऐसा वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है वो, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन प्रोपेनल, प्रोपोनल, आई थिंक कुछ तो मिस्टेक किया ना, प्रोपोनल नहीं होता है, प्रोपेनल होता है आपके क्वेश्चन बैंक में एज यूजुअल। हाँ, ये लोग ने प्रिंटिंग मिस्टेक तो भर भर के की ही है, ऑफ कोर्स, तो सवाल ही नहीं है ना। एक क्वेश्चन बैंक इनको बनाना है, उसमें वो इनसे नहीं होता है ना, उसमें भी प्रिंटिंग एरर होते रहते हैं, कोई बात नहीं। तो व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन प्रोपेनल, हाइड्रोक्सिलामाइन एंड हाइड्रोजिन, 2 ही दिया है क्या, 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं, हाँ 2 ही पूछे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोपेनल बनाना सीखना है भाई। प्रोपेनल क्या है, प्रोपेनल 3 कार्बन, अल यानी एल्डिहाइड, 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना लो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH किसके साथ रिएक्ट करना है, हाइड्रोक्सिल अमाइन। कुछ बच्चों को नाम पता, नाम रीड करने आया, फंक्शनल ग्रुप याद, सर हमको तो याद ही नहीं फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होता है। अरे नाम देखो, नाम से स्ट्रक्चर डिराइव कर लो, 2 सेकंड में सिखाता हूँ कैसे होएगा। हाइड्रोक्सिल क्या ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल, तो बोलोगे सर OH। अमाइन क्या ग्रुप है, अमाइन NH2 है, तो बस आ गया, हाइड्रोक्सिल बनाया, अमाइन बनाया, क्या नाम बन गया इसका, हाइड्रोक्सिल अमाइन। बोलो हाँ या ना। एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसी चाहिए, इसका भी नाम लिखना पड़ेगा, इसका भी नाम लिखना पड़ेगा, समझ गए बात को। अच्छा, ऐसे क्यों लिखा है, समझ गए बात, क्योंकि क्या करूंगा, H2O को यहाँ से निकाल दूंगा, करेक्ट।
सिखाया मैंने आपको ऐसा, H2O को आप यहाँ से क्या करोगे, निकाल दोगे। ठीक है, थोड़ा दूर लिखता हूँ, समझ गए बात को। इस तरह से एकदम प्यारे तरीके से आपने H2O को निकाल दिया। अब जो बचा उसको एज इट इज जोड़ के लिख दो। क्या मैंने डबल बॉन्ड को ब्रेक किया? नहीं। अब यहाँ पर वही है ना कि ये स्टूपिड, मतलब स्टूपिडिटी नहीं करनी, कॉमन सेंस यूज करना, आंसर आपका गलत जा ही नहीं सकता। H2O निकाल दिया, क्या करना है आगे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NOH। क्या कुछ मैंने बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस किया? H2O हटाया और N जो था लेफ्ट टू राइट लिखा और जोड़ते गया बस चीजों को, बस। हाइड्रोक्सिल अमाइन के डेरिवेटिव को बोलते हैं ऑक्साइम। क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन के डेरिवेटिव को? ऑक्साइम डेरिवेटिव। तो ये प्रोपेनल था, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल का ऑक्साइम डेरिवेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपेनल का ऑक्साइम डेरिवेटिव। हाइड्रोक्सिल अमाइन से आया ऑक्साइम। ये है आपका पार्ट नंबर ए का क्वेश्चन, क्या आंसर। सेकंड पार्ट वो पूछ रहा है आपको, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है भाई, किसके साथ रिएक्शन करना है? हाइड्राजीन के साथ करना है। अरे तो बड़ा इजी है यार, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करना है, मतलब बहुत आसान। प्रोपेनल लिया फिर से, और अब इस बार हाइड्राजीन H2N NH2। हाइड्राजीन मतलब NH2 हाइड्राजीन का मतलब NH2 बस सेम फंडा, H2O निकाल दिया। और ये एडिशन रिएक्शन है, मतलब बाकी एरो पे भी कुछ लिखने विखने की कोई जरूरत नहीं है ना, कुछ कोई कंडीशन नहीं, टेम्परेचर नहीं, कुछ नहीं। कितना आसान हलवा रिएक्शन है तो एकदम यार, क्या मजाक है। क्या होगा, CH3 देखो, CH2 मैंने कुछ चेंज किया लेफ्ट टू राइट? नहीं, C है ऊपर H है, मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, छाप रहा हूँ, है ना। N है ना, H2 निकाल दिया तो क्या बचा, डायरेक्ट डबल बॉन्ड के बाद N, फिर उससे जुड़ा हुआ NH2, बस एकदम मस्त है कि नहीं। तो ओरिजिनली ये प्रोपेनल था, अब ये हो गया प्रोपेनल का हाइड्राजीन वाला डेरिवेटिव। तो हाइड्राजीन वाले डेरिवेटिव को कहते हैं हाइड्राजोन। क्या कहते हैं? हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से बना हाइड्राजोन, तो इसीलिए इसका नाम होगा हाइड्राजीन, तो प्रोडक्ट का नाम होगा हाइड्राजोन, और इसका नाम प्रोपेनल तो आपको क्वेश्चन में दिया है। सिंपल बात, इजी बात, समझ गए। हाइड्राजीन हम लोग आगे यूज भी करेंगे, रिडक्शन में भी यूज करने वाला है, इतना याद रखना। ओके, अगला सवाल क्या पूछता है, राइट द प्रेपरेशन फॉर एसिड अमाइड फ्रॉम द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड क्लोराइड। ठीक है, दो चीजें दी हैं जिनमें से एसिड अमाइड बनाना है। अगेन हाउ डू यू अंडरस्टैंड क्या बनाना है भाई, एसिड अमाइड, एसिड ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड OH होना चाहिए, ओरिजिनली एसिड था और उसमें अमाइन लगा दिया तो अमाइड हो जाता है। तो आपको बनाना यह है, ध्यान से सुनना, RC डबल बॉन्ड O NH2। अगेन स्पेसिफिक तो दिया नहीं मेरे को, एसिड अमाइड जनरल दिया है, क्या मिथेनोइक एसिड या इथेनोइक एसिड या ऐसा कुछ दिया है? एसिटाइल वेसिटाइल कुछ नहीं दिया ना, तो मैंने R लिखा। अगर स्पेसिफिक दिया होता तो मैं अल्काइल ग्रुप लिखता, समझ गया। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिड अमाइड। इसका नाम क्या है? एसिड अमाइड। ये बनाना है, ठीक है, किससे बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड ओरिजिनली यूज करके बनाने का। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है भाई? तो आप बोलोगे RC डबल बॉन्ड OH। अब थोड़ा बुद्धि वापरो जरा, RC डबल बॉन्ड OH को RC डबल बॉन्ड O NH2 लगाने का, मतलब कोई एवरेज बच्चा भी अगर बेसिक दिमाग लगाएगा बता देगा क्या सर ये पार्ट तो सेम है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। OH को बाहर भेजना है, NH2 को अंदर लाना है, तो कोई ऐसा ग्रुप चाहिए ना जो NH2 सप्लाई कर सके। कौन है तुम्हारा NH2 सप्लाई? या तो अमाइन होगा या अमोनिया होगा। बुद्धि, बेसिक, है ना, इतनी तो अपने को समझ है। तो अमोनिया लिख के देखता हूँ भाई, क्या अमोनिया ऐसे लिख सकता हूँ मैं HNH2? अच्छा, क्या अमोनिया बेस है? 1000 बार बोल चुका हूँ, हाँ। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे अरे हाँ यार ये तो सही है कि नहीं, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ये वाला फंडा हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे बॉक्स वॉक्स पेंसिल से मस्त बॉक्स वॉक्स करके दिखाना, एग्जामिनर को कन्विंस करना है कि अरे देखो यार मुझे पूरा मैकेनिज्म पता है, मैं सब आराम से लिख पा रहा हूँ, है कि नहीं। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये क्या है? अमोनिया, एसिड अमाइड प्लस H2, जनरल रिएक्शन, सिंपल। ओके, अच्छा,
एक फंडा भूलना नहीं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन, पूछो क्यों, क्योंकि ये एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर है ना बच्चों, तो ऑफ कोर्स ये कैसा होगा, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर, बस इतना याद रख लो, रिवर्सिबल न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। ओके, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर ए। ओके, देन यू हैव बी, एसिड क्लोराइड लेना है और क्या बनाना है उससे, आई थिंक एसिड अमाइड बनाना है ना, एसिड क्लोराइड से क्या बनाना है आपको, एसिड अमाइड बनाना, बस सेम फंडा, एसिड क्लोराइड से एसिड अमाइड, अरे क्या कौन सा रॉकेट साइंस है भाई, एसिड क्लोराइड यानी कि आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल ओरिजिनली, उसमें आप क्या करोगे, सेम लॉजिक, HNH2, और इस बार प्रोडक्ट क्या बनेगा, अमाइड ही बनेगा, और क्या निकल जाएगा, H2O की जगह पे HCl निकल जाएगा। करेक्ट बोल रहा हूँ, बस फर्क ये है कि इस बार क्योंकि वो एसिड नहीं है, वो एसिड का डेरिवेटिव था ना ऑलरेडी, तो इसलिए ये रिएक्शन बस रिवर्सिबल नहीं है, आपको सिंगल डायरेक्शन में लिखना है। ठीक है, कुछ बच्चे ये पूछेंगे सर, है ना, इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तुम लोग के दिमाग में, क्यों डरे हुए हो ना, अभी एग्जाम आ रही तो डरे हुए हो, कोई बात नहीं, ऐसे सर अगर मैं रिवर्स एरो लिखना भूल गया तो, ऐसे आते क्वेश्चन मेरे पास बच्चे लिखे, अरे कोई बात नहीं, तो रिवर्स एरो लिखना भूल गया तो कोई बात नहीं भाई, अगर तेरा पेपर मॉडरेटर, तेरे को मतलब 70 में से 68 आए हैं, मॉडरेटर स्क्रूटिनाइजर के पास पेपर गया, तो शायद रिवर्स एरो के लिए तेरा आधा मार्क कटेगा। ठीक है, जो आता है उस पर फोकस करना भाई, जो नहीं है, जो क्या गलती हो सकती है उस पर बैठ के रोते रहेगा तो कैसे करेगा बेटा, है कि नहीं। चल पॉजिटिव सोचो यार, पॉजिटिव सोचो, क्या बना, एसिड अमाइड प्लस HCl। ठीक है, एकदम अगेन प्रॉपर आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, एसिड अमाइड सामने और नाम भी लिख के दे दिए, और ये क्या है, एसिड क्लोराइड है। आपको एग्जाम में ऐसा ही एक्सपेक्टेड है, मैं बार बार कहते रहता हूँ, प्रेजेंटेशन सीखो, हैंडराइटिंग देखो, प्रेजेंटेशन सीखो, यहाँ से प्रॉपर लेके जाओ ये चीजें। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर 3 मार्क क्वेश्चन, अभी ये आ गए 3 मार्क क्वेश्चन पर। अगेन यहाँ पे आपको बहुत सारे कन्वर्जन और रिएक्शंस मिलेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द फॉलोइंग एक्शन ऑफ द following on ethanoic acid, the first one is SOCl2 in heat. What is SOCl2? It is thionyl chloride, और thionyl chloride जो हमने अल्कोहल में भी डार्जन मेथड में यूज किया है। ठीक है, इथेनोइक एसिड पे, इथेनोइक, इथेन कितने कार्बन, 2, तो पहले आप लिखना सीखो इथेनोइक एसिड, यानी जिसको आप कॉमन नेम में एसिटिक एसिड बोलते हो। ओके, प्लस SOCl2, SOCl2 ये जो है आपका थायोनिल क्लोराइड, पहले आपको नाम भी लिखना है, इतना याद रखना, ये मेनली क्लोरीन का सप्लायर है, दुनिया को पता है इसके पास क्या है, SOCl2 के पास क्लोरीन है, क्लोरीन का सप्लायर है। क्लोरीन क्या, Cl माइनस है कि Cl प्लस, Cl माइनस, न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है, तो कॉमन सेंस यूज करेंगे फिर से, यहाँ से OH माइनस यानी कि न्यूक्लियोफाइल जाएगा, और यहाँ से Cl माइनस यानी कि न्यूक्लियोफाइल आएगा। बस इतना जो मैंने बोला, शब्दों में मैंने जो बोला उसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिख लो, आंसर आ गया। क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब बोलोगे हाँ सर, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस, अब जो OH ग्रुप आपने निकाला था उसका O इसको दे दो, SOCl2 में से, है ना, SO को O दे दो, SO2 गैस बना दो, और जो OH का H था उसको इसका दूसरा Cl दे दो, और क्या कर दो, ये भी गैस और ये भी गैस, है ना। अब याद आएगा कि अच्छा आपने ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन बैंक में भी करवाया, पिछले लेक्चर में, कि डार्जन मेथड बेस्ट मेथड है क्योंकि बाय प्रोडक्ट्स गैसियस है। सेम लॉजिक, बस फंडा क्या था कि OH हटाया और क्लोरीन को लाया। सिंपल, नाम लिख लो बच्चों, इसका नाम क्या है, थायोनिल क्लोराइड, अभी बताया मैंने, इसका नाम क्या है, थायोनिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, इथेनोइक एसिड, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना भी नहीं लिख पाओगे तो थोड़ी सी शर्म कर लेना, क्वेश्चन में दिया इतना, ये मत भूलना ना, क्वेश्चन में दिया तो नाम तो लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, सवाल ही नहीं। इसका नाम क्या भाई, तो इथेनॉइल क्लोराइड नाम है, क्या है इसका नाम, इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनोइक एसिड से डिराइव किया ना, तो YL क्लोराइड ऑफ कोर्स, और सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस आपके बाय प्रोडक्ट्स है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोलता है, वही इस बार भी आई थिंक सो, या इथेनोइक एसिड ही लिया है, पर इस बार उसके अंदर आपको सोडा लाइम और हीटिंग का रिएक्शन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, सोडा लाइम और हीटिंग करने का रिएक्शन दिया हुआ। ओके, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सोडा लाइम, तो व्हाट इज सोडा लाइम, पहले ये समझो। हाँ, कुछ बच्चे ये थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं कि सोडा लाइम क्या, उसमें भूल जाते हैं। अब सोडा लाइम मैंने आपको क्लास 11 में एल्केन्स चैप्टर में एक रिएक्शन पढ़ाया था, सोडा लाइम रिएक्शन विद सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है उसको याद दिला देता हूँ।
आपको पहले उसने बोला कि भाई सोडा और लाइम, तो कॉस्टिक सोडा, सोडा मतलब NaOH, सोडा मतलब NaOH, सोडा मतलब कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH, ठीक है। ओके, तो ये NaOH है आपका। आप क्या करोगे, मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले, HONA, मैं उल्टा लिख देता हूँ ताकि अगेन आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाए, है ना। तो एसिड प्लस बेस है बच्चों, एसिड प्लस बेस है पहला, ठीक है। आप बोलोगे ओके, इस बी का ये स्टेप नंबर 1 है, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये आपका स्टेप नंबर 1, सोडा हो गया। क्या बनेगा, आपका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा, ONA प्लस H2O, है ना। इसका नाम था इथेनोइक एसिड, इसका नाम क्या था, इथेनोइक एसिड, और इसका नाम क्या होगा, सोडियम इथेनोएट, है ना। सोडियम है यहाँ पे और इथेनोइक एसिड का डेरिवेटिव है, तो सोडियम इथेनोएट, क्लियर, बोलोगे ठीक है। ये हुआ स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो सोडियम इथेनोएट आपको मिला था, ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। एसिड का सोडियम सॉल्ट था, अब बोलोगे यस, एसिड का सोडियम सॉल्ट था। इसको आपको रिएक्ट करना है HONA, अगेन दूसरा मोल भी आपने लिया सेम इसका, बट इस बार प्रेजेंस ऑफ CaO, यानी कि क्विक लाइम के प्रेजेंस में आपको इसको, क्विक लाइम के प्रेजेंस में आपको इसको रिएक्ट करना है। तो इसलिए सोडा प्लस लाइम, समझे, सोडा के साथ रिएक्ट करो इन द प्रेजेंस ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। 3:1 रेशियो में यूज करते हैं, ये भी पढ़ाया था, बट फिलहाल वो याद करने की जरूरत नहीं। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, जरा बात को फोकस करके समझना कि आपके पास ये जो पूरा का पूरा फंडा है, ये क्या, एक मिनट, मैं इसको उल्टा करके फिर से लिख देता हूँ। अब इस बार मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, NaOH ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। बस एक बार आप लिखने का पैटर्न पकड़ लोगे ना मेरा, तो बहुत इजी हो जाएगी लाइफ। क्या हुआ यहाँ पे, पूरा का पूरा इस तरह से, है ना, यानी कि NaO भी निकला और इधर से C डबल बॉन्ड OO Na भी निकला। अब काउंट करो कितने टोटल आपको मॉलिक्यूल या एटम्स दिख रहे हैं वहां पे, 2 Na, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन, मतलब अब बोलोगे अरे वाह, यानी कि 2 Na मतलब Na2, 1 कार्बन यानी C, और 3 ऑक्सीजन मतलब Na2CO3। सर ये तो सोडियम कार्बोनेट निकल गया, और बचा क्या, वो बाजू CH3 बचा, और ये पूरा बॉक्स हटाओ, क्या बचा, H, CH3 और H, क्या बचा, CH4 बचा। तो ये बना आपका मीथेन, क्या बना, ऑफ कोर्स मीथेन, और बाय प्रोडक्ट आपका बन गया सोडियम कार्बोनेट। इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं, जो आपका कार्बन ग्रुप, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपने निकाला ना, उसमें से CO निकाला, और बिकॉज कार्बन नंबर 1 यूनिट से कम हुआ, तो इथेनोइक एसिड से मीथेन बना। यही अगर आप प्रोपेनोइक एसिड लेते तो इथेन बन जाता, एक 3 कार्बन से चालू करते तो 2 बन जाता, 10 से चालू करते 9 बन जाता, 100 से चालू करते 99 बन जाता, कोई बड़ी बात नहीं। लास्ट आई थिंक एक और क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे इथेनोइक एसिड P2O5 और हीट, ये सेम रिएक्शन मैंने नहीं करा ऊपर, इथेनोइक एसिड P2O5 और हीट, नोटिस करिए बच्चों, क्या हमने ये सेम रिएक्शन कवर किया ऑलरेडी, यस, हमने एनहाइड्राइड बनाया था, याद होगा, ये रहा, देखो सेम टू सेम, मैंने एज इट इज, बस फर्क क्या था, यहाँ पर इन जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड दिया था, और इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, स्पेसिफिकली इथेनोइक एसिड दे दिया। यहाँ पे क्या दिया, स्पेसिफिकली इथेनोइक एसिड, यानी कि आपको आर की जगह पे क्या लिखना है वो भी बता दो, नहीं तो बोलोगे कि अरे सर ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं कराया। बच्चों को बोलने का तो बहुत शौक होता है आप लोग को, ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया सर, ठीक है। तो आर की जगह पे CH3 लगा दो, हो गया इथेनोइक एसिड। ये हो गया इथेनोइक एसिड, आर हटाया और CH3 लगा दिया, तो सिर्फ एसिड बोलूंगा क्या, नहीं। अब इस बार इथेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड, यानी कि इथेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड, यानी इथेनोइक एनहाइड्राइड। लाइफ में चीजें सिंपल हुई कि नहीं हुई, P2O5 अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और साथ में थोड़ा सा क्या कर दिया, हीट भी कर दिया, मजा आ गया लाइफ में। साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बना, वाटर निकला था, तो वाटर लिखो, सिंपल। समझ में आ गई बात, बढ़िया, आगे बढ़े। एक्सप्लेन अल्डोल कंडेंसेशन इन डिटेल।
मैं आपको हजारों बार बोल चुका हूं, आई एम श्योर सब बच्चों ने ये बात सुन ली होगी, समझ ली होगी, हजारों लाखों बार बोल चुका हूं। अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन गारंटीड क्वेश्चन है, एग्जाम में आएंगे। क्या है? गारंटीड क्वेश्चन है। या एमसीक्यू में आएगा, या कन्वर्जन में आएगा, या रिएक्शन में आएगा, या सीधा शॉर्ट नोट आ जाएगा, या लॉन्ग आंसर आ जाएगा, बट आएगा किसी ना किसी फॉर्म में। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि भाई ये आएगा ही आएगा। ठीक है, सिंपल बात। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या बताया था अल्डोल के बारे में, पूरी कहानी बताई अल्डोल की, ठीक है ना, बट सिंपल फॉर्मेट में या एक रिवीजन फॉर्मेट में फटाक से इसको रिवाइज करवा देता हूं। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 272 पे आ जाओ, पेज नंबर 272, ठीक है। पहला पैराग्राफ आपको सामने दिख रहा है अल्डोल। मैंने क्या लिखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्यों, देखो सब चीजें लिख के दी है, जो लेक्चर की प्लेलिस्ट है उसमें सब लिख के दिया, टेंशन नहीं लेने। देखो क्या बोलता है। पहली बात, अल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। कैनिजारो में क्या था? अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। अल्डोल में क्या है? अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। दोनों ऑपोजिट भी है, ये फंडा समझ में आ गया। इसको प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली में करना है। क्या करना है इसको? प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली में करना है। ये बात भी आप समझ गए बच्चों। क्यों डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में क्यों करना है इसको भाई? एक सेकंड रुक जाओ। डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर आप 10% ले रहे हो डाइल्यूट अल्कली, और वहां पर कैनिजारो में 50% ले, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अल्डोल। इसको क्या बोलते हैं? अल्डोल। और सेकंड स्टेप में हमेशा क्या करना है? हीटिंग करना है, जिसकी वजह से एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। सेकंड स्टेप में क्या करना है? हीटिंग करना है, जिसकी वजह से एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या क्या पॉइंट्स याद रखेंगे? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में होना चाहिए, फिर इसको अल्डोल रिएक्शन कहते हैं, और सेकेंड स्टेप में हीटिंग करेंगे तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या अनसैचुरेटेड कीटोन मिलेगा। ये फंडा अल्डोल कंडेंसेशन का 4 पॉइंट थियरी का हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में जो दिए हुए हैं वो आपको आई थिंक सो, हाँ उन्होंने फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल यानी एसिटाल्डिहाइड का अल्डोल करके बताया हुआ है। आप एज इट इज टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट जो मैंने लिखा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ, वो आप एज इट इज कॉपी करके लिखोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। एग्जाम्पल आप हमेशा इथेनॉल का ही लिखना, ये सेल्फ अल्डोल का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आप हमेशा किसका लिखना बच्चों? इथेनॉल का ही लिखना, ये प्लीज ध्यान में रख लो, क्योंकि ये सेल्फ अल्डोल है। क्या है बच्चों? ये सेल्फ अल्डोल, ठीक है। ये देखो ऐसा, आई होप ये समझ में आ रहा है सबको? यस, ओके। इथेनॉल यानी एसिटाल्डिहाइड लिया आपने। अब मैंने किस फॉर्मेट में लिखा है इसके ऊपर जरा आप थोड़ा सा अच्छे से फोकस कर लेना। तो ये मैं पूरा का पूरा एज इट इज बना के बताता हूँ। देखो मस्त समझ में आ गया ना? ओके, पहले स्टेप में क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है? एडिशन। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है? एलिमिनेशन। अच्छा, पहले स्टेप में आपने क्या किया? एसिटाल्डिहाइड जो बनाया आपने, पहले स्टेप में आपने जो एसिटाल्डिहाइड बनाया उसको आप क्या कर रहे हो कि उसका जो ये देखो कार्बोनिल ऑक्सीजन है, और सामने आपने जो एसिटाल्डिहाइड बनाया उसका जो अल्फा हाइड्रोजन है, क्या है इसका? अल्फा हाइड्रोजन, वो यहाँ पर देखो अटैक कर रहा है। और मैंने नीचे नोट भी लिखा है, क्या लिखा है? अल्फा हाइड्रोजन ऑफ द फर्स्ट मॉलिक्यूल अटैक्स द कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ द सेकंड मॉलिक्यूल। बस इतना लिख दिया मैंने बरोबर आपके लिए। एक सेकंड, ये थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, सॉरी। कैमरा आपका, यस, ओके। हाँ, तो आपका अल्फा हाइड्रोजन अटैक कर रहा है, ठीक है। अब जो अल्फा हाइड्रोजन अटैक किया उसके बाद प्रोडक्ट समझने में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। क्या अगेन मैंने क्या बोला? लेफ्ट टू राइट जो मैंने लिखा है बस आप एज इट इज उठा के लिखो ना। देखो ये हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन को दिया तो यहाँ पे OH आया, ठीक है। CH3 एज इट इज CH3 लिखा, CH ऊपर लिखा CH, मतलब कि डबल बॉन्ड O को OH कर दिया। बाकी अब ये हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया था ना, तो जो बचा CH2 CHO एज इट इज लेके जोड़ दिया, प्रोडक्ट बन गया, सिंपल हो गया। CH3 CH। अब इसका अगर आप नाम देखो तो जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप क्या आपका फंक्शनल ग्रुप है।
उससे जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो अल्फा है, उससे जुड़ा हुआ जो है बीटा, बीटा पे क्या है हाइड्रोक्सी, तो नाम क्या है बीटा हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन की चेन का एल्डिहाइड मतलब ब्यूटर एल्डिहाइड, समझ गए, सिंपल हो गया। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल भी बोल सकता था आईयूपीएसी में, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। स्टेप 2 में क्या किया, बहुत सिंपल, स्टेप 2 में आप हमेशा एलिमिनेशन करोगे यानी वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे, अभी थियरी में भी बताया। तो थियरी के जो 4 पॉइंट दिखाए आपको स्क्रीन पे वो पॉज करके रट लो, लर्न कर लो, फिर ये एग्जांपल सीधा सीधा लिख के प्रैक्टिस करो प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूं, लिख कर प्रैक्टिस करो। इतने आइंस्टाइन नहीं हो कोई भी बच्चे कि सर देख लिया, हाँ याद हो गया, देख लिया, नहीं देखना नहीं है, लिख कर करो। सेकंड स्टेप में क्या किया, जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल मिला था OH और उसके बाजू वाले से H निकालना। सवाल ये है कि H यहां से भी निकाल सकते थे, यहां से भी निकाल सकते थे, जिसके पास 2 है और जिसके पास 3 है, किससे निकालोगे भाई, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली सर जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहां से निकालेंगे, सेट्जेफ रूल में हमको सिखाया, जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहां से निकाला, प्रोडक्ट क्या बन गया, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया, प्रोडक्ट क्या बना, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बिकम्स योर प्रोडक्ट। बहुत सिंपल एकदम बढ़िया। ओके अगला सवाल, कन्वर्जन, बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड कन्वर्ट करिए। अगला सवाल क्या बोलता है, ये है ना, क्या बोलता है, एक सेकंड, कन्वर्जन बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड, तो बेंजीन से आपको बेंजाल्डिहाइड कन्वर्ट करना है। एक ही आपका ढंग का रिएक्शन है आपके पूरे टेक्स्ट बुक में, जहां पर बेंजीन से आप डायरेक्ट बेंजाल्डिहाइड एक सिंगल स्टेप में कर लेते हो, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन। नाम रिएक्शन का क्या है बच्चों, मैंने आपको ये नेम रिएक्शन करवाया हुआ है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन, ठीक है। क्या करना था गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन में, तो गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन जैसे आप नाम सुनो तो आपको तुरंत ये स्ट्राइक होना चाहिए कि बेंजीन रिंग है, ठीक है, और उसके अंदर आप ऐड कर रहे हो CO प्लस HCl का कॉम्बिनेशन, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस, क्या ऐड कर रहे हो आप, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl का कॉम्बिनेशन। अब इसको मैंने आपको काफी डिटेल में वैसे तो सिखाया कि ये CO प्लस HCl का कॉम्बिनेशन मिलके फॉर्माइल क्लोराइड बनता है बेसिकली, और फिर वो फॉर्माइल ग्रुप ऐड करता है, बट आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। यहाँ पे एरो पे लिख दो एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। वैसे एनहाइड्रस AlCl3 किसकी पहचान है, फ्रीडल क्राफ्ट की पहचान बताया है, बट यहाँ पर वो फ्रीडल क्राफ्ट में एल्काइलेशन एसाइलेशन होता है, यहाँ फॉर्माइलेशन हो रहा है, बस इतना ही फर्क है, इसलिए नाम अलग है, गैटरमैन कोच। क्या करना है, बेंजीन रिंग एज इट इज बना दी, बेंजीन रिंग एज इट इज बना दी, और ये जो COH है ना, ये क्या करो कि CHO इसमें से बेंजाल्डिहाइड बना दो, और बचा हुआ क्या करोगे, ऑफ कोर्स HCl। अब कुछ बच्चे हमेशा ये सवाल लेके आते तो यहाँ भी HCl यहाँ भी HCl, कोई लॉजिक ही नहीं बना, तो समझाता हूँ भाई लॉजिक क्या था। ये जो तुम्हारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसमें हर जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है, सही, जो COHCl है वो ऐसा है, समझ गए, अब समझ गए, ठीक है, COHCl ऐसा है, CO और HCl। अब ये देखो इधर से मैंने HCl निकाल दिया, समझ गए बात को, ये HCl वो ये रहा देखो ये वाला, अब ये जो तुमने CHO लिया ये इसको जोड़ दो यहाँ पे, तो ये बन गया तुम्हारा बेंजाडिहाइड। लॉजिक समझ में आया, ठीक है, बट तुमको ये सब लिखने की जरूरत है नहीं, तुमको क्या लिखना है, बेंजीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, ये ध्यान में रखना। गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन में बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड इन HCl। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। In fact, majority of the places you will find these written here. You don't even see it on the reagent side. You will see it written here, which means that these are going to provide the formyl group in C2. किसमें, in C2 ये formyl group को provide करेंगे। समझ में आ गई बात बच्चों, हाँ एक छोटी सी चीज जो ये है कि मेरे को reagent ऊपर लिखने चाहिए और जो कैटलिस्ट है वो नीचे लिखना चाहिए। ओके, तो ये हुआ पहला हमारा गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन, खत्म, सिंपल बात। अगला सवाल क्या बोलता है, अगला कन्वर्जन वो बोलता है प्रोपेनॉन टू प्रोपेन, प्रोपेनॉन टू प्रोपेन। अगेन दोज ऑफ यू हु डोंट नो सर कैसे करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, बता रहा हूँ सिंपल तरीका बता रहा हूँ, देखना इससे इजी नहीं हो सकता। प्रोपेनॉन बनाना आना चाहिए, प्रोपेनॉन कितने कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, नॉन मतलब कीटोन, 3 कार्बन का कीटोन एक ही बन सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। क्या बनाना है उससे,
CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। प्रोपेन मतलब भाई उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, एल्केन बनाना, ठीक है। इसका मतलब कि भाई यहाँ से ऑक्सीजन निकलना चाहिए और 2 नए हाइड्रोजन आने चाहिए। थोड़ा बुद्धि वापरो। आप बोलोगे अरे सर समझ गए हम लोग, ऑक्सीजन निकालना मतलब रिडक्शन, हाइड्रोजन लाना मतलब वो भी रिडक्शन, मतलब कि टोटल क्या करना है, 2 बार रिडक्शन कर लेंगे, एक बार ऑक्सीजन निकालेंगे, एक बार हाइड्रोजन लाएंगे, तो डबल रिडक्शन। और ऐसा कौन सा रिडक्शन है जो डायरेक्टली डबल रिडक्शन देता है आपको? आपको मिलता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन, यानी कि आप 4 हाइड्रोजन उसमें सीधा सीधा लगा सकते हो, या क्लेमेंसन रिडक्शन, वहां पर भी आप 4 हाइड्रोजन सीधा सीधा लगा सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। चलो मतलब ये क्वेश्चन करने के लिए आप एग्जामिनर को ऑप्शन दो, तूने एक मांगा मैं 2 रिएक्शन दे रहा हूँ, चल ठीक है। कैसा देखो, 4 हाइड्रोजन, किसने सप्लाई किया 4 हाइड्रोजन? सप्लाई किया 4 हाइड्रोजन किसने? आपको वुल्फ किश्नर, और मैंने क्या बोला आपको, क्लेमेंसन, है ना। तो अगर अगर जिंक एमेल्गम, कौन सा? जिंक अमेल्गम ZnHg इन HCl अगर आप ले रहे हो, ZnHg इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl अगर आप ले रहे हो, तो ये आपका बनता है क्लेमेंसन रिडक्शन। कौन सा बनता है बच्चों? कॉन्क HCl है ना इसमें, तो इसका नाम है क्लेमेंसन। यानी कि आपका जो कीटोन ग्रुप है वो सीधा सीधा रिड्यूस होके क्या बन गया, और आप सेम टू सेम रिएक्शन, सेम टू सेम रिएक्शन आप किसके साथ लिख सकते थे? एक सेकेंड ना, यस, सेम टू सेम रिएक्शन आप लिख सकते थे हाइड्राजीन के साथ भी। हाइड्राजीन क्या है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, याद करना। हाइड्राजीन क्या है? अब बोलोगे सर हाइड्राजीन है, हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन सप्लायर ही है, 4 हाइड्रोजन वो भी सप्लाई करेगा, बट डिफरेंस इज कि यहाँ पर हाइड्रोजन यानी NH2 जो थोड़ी देर पहले यूज किया था वो यूज कर लोगे, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा वुल्फ किश्नर रिडक्शन। दोनों केस में रिएजेंट सेम, प्रोडक्ट सेम, सिर्फ उनको यूज करने का तरीका अलग। इसका नाम क्या है? वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्या नाम है बच्चों? वुल्फ किश्नर रिडक्शन। बात समझ में आ गई? ये आपका सेकंड। तो इसका मैंने आपको 2 ऑप्शन दे दिया, प्रोपेनॉन से प्रोपेन। हाँ ये मत भूलना कि इसका नाम प्रोपेनॉन लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसका नाम प्रोपेन लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और रिएक्शन के नाम भी आपको क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर मेंशन करने पड़ेंगे। हाँ वुल्फ किश्नर बना रहे हो तो अच्छा, एक कुछ बच्चा हमेशा ये आर्ग्यूमेंट जरूर करते हैं कि सर आपने तो थोड़ी देर पहले ये सिखाया था कि कीटोन के साथ में जो हाइड्राजीन है वो तो हाइड्राजोन देता है, ये सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने। तो हाँ वो पहले हाइड्राजोन देता है, फिर वो फर्दर रिड्यूस होके फाइनली प्रोपेन ही देता है। हाइड्राजोन भी क्या हो जाता है आपका, फर्दर रिड्यूस होके क्या दे देता है बच्चों, आपको फर्दर प्रोपेन दे देता है। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, देन यू हैव आई थिंक नेक्स्ट वन, और भी है क्या क्वेश्चन इसमें? इसमें कोई और कन्वर्जन है, लेट मी चेक। हाँ देयर इज नाइट्रो, क्या 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड टू नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड टू नाइट्रोबेंजीन। Again, if you don't know how to make the conversion, just write the question, the structures, you will get the idea. 4 हाइड्रोक्स, क्या 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अच्छा, तो पहले बेंजोइक एसिड बना लो और 4th पोजीशन पे नाइट्रो लगा दो, मतलब कि ये मैंने बना दिया बेंजोइक एसिड, और उसके सामने चौथे नंबर पे क्या लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। इसका नाम क्या है? 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, है ना। बेंजोइक एसिड है, चौथे नंबर पे नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट करने बोला है बताओ? तो बोलोगे सर हमको बोला है कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, नाइट्रो बेंजीन में कन्वर्ट करना है। सही है, ये दिया ना क्वेश्चन में, चेक कर लो जरा। हाँ नाइट्रो बेंजीन में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब कि ये जो पूरा ग्रुप है, कौन सा, ये एसिड वाला ग्रुप पूरा हटा देना, उसकी जगह हाइड्रोजन आना चाहिए। तो क्या करोगे भैया, एसिड वाला पूरा ग्रुप हटा के हाइड्रोजन लाना है, इसका मतलब, इसका मतलब क्या करना है आपको, सीधा सीधा रिडक्शन करना है, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात ये
कि आपको मतलब कि हाइड्रोजन आना है, लेकिन कार्बन नंबर अगर आप देखो, कार्बन नंबर भी कम करना है कि नहीं करना है? कार्बन नंबर कम करना। और मैंने आपको कौन सा रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले सिखाया जिसमें कार्बन नंबर एक कम हो जाता है? एक ही रिएक्शन सिखाया ना इसमें कार्बन नंबर कम हो जाता है बच्चों? अब बोलोगे हाँ, कौन सा रिएक्शन सीखा हमने? तो आपको मैंने ये सिखाया कि पहले इस कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले NaOH के साथ क्या बना लो, सोडियम सॉल्ट बना लो। समझ गए आप लोग? बोलोगे सही है सर। इसका क्या बना लेंगे हम लोग? सोडियम सॉल्ट बना लेंगे। तो देखो COOH की जगह पे अभी क्या बना दिया मैंने? COONA। और अभी वो OIC एसिड का क्या हो जाएगा? सोडियम 4 नाइट्रोबेंजोएट हो जाएगा। बरोबर है, क्योंकि 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड का सॉल्ट था वो। ठीक है, और इसको क्या करना है? फर्दर रिएक्शन। अब बोलोगे सर ये तो अब इजी हो गया यार। इसका क्या करना था? NaOH के साथ में रिएक्शन करना था इन द प्रेजेंस ऑफ, भूलना नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि सोडा लाइम। भूल गए? किसके रिएक्शन, किसके प्रेजेंस में था? सोडा लाइम ना, तो ये लाइम लिखना भूल नहीं सकते। क्या बनेगा? COO और ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा, यानी कि Na2CO3 निकल जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो वहां आ जाएगा। बस मेरा को जो प्रोडक्ट मेरे को चाहिए था वो मिल गया। देखो नाइट्रो ग्रुप अपनी जगह से हिला? बिल्कुल नहीं। बोलोगे सर वो तो अपनी जगह पे ही था। तो ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। यस, और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बना? बाय प्रोडक्ट बना Na2CO3। एकदम क्लासिक मस्त रिएक्शन। बोलो हाँ या ना? बढ़िया, मजा आया? चलो बढ़िया। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है अपने को एक्सप्लेन हैलोफॉर्म रिएक्शन विद अ सूटेबल एग्जांपल। अगेन थियोरेटिकल है ना? और दूसरा ये भी उसमें एक आई थिंक ऐड किया हुआ है कि राइट द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन व्हाट एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन। मतलब एक एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग। तो इसमें दो पार्ट्स है, इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला हैलोफॉर्म छोटा पार्ट है 2 मार्क के लिए, और फिर सॉरी बड़ा पार्ट है 2 मार्क के लिए, और फिर डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट एक मार्क के लिए। क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, जिसके भी बहुत सारे वैरायटी हमारे पास, वो भी अभी बताता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ चलो, ओके। देखो एकदम बढ़िया सिंपल सा रिएक्शन है ना, हैलोफॉर्म। आपके स्क्रीन पे अगेन आपको मैंने पूरा थियरी लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय पॉइंट मार्किंग जो दी है, आप इसे रिवाइज करा देता हूँ फटाक से। देखो क्या बोलता है बच्चों? सॉरी, हाँ क्या बोलता है जरा नोटिस करना। हैलोफॉर्म रिएक्शन में एसिटाल्डिहाइड और ऑल मिथाइल कीटोन्स एंड ऑल अल्कोहल्स, मतलब जिस भी ग्रुप में या तो CH3CO ग्रुप लगा होगा या CH3CHOH ग्रुप लगा होगा, ये ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए जो रिएक्शन है उसका नाम है हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ऑल एसिड मतलब एसिटाल्डिहाइड, ऑल कीटोन्स व्हिच हैव मिथाइल ग्रुप एंड ऑल अल्कोहल्स व्हिच हैव आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये वाला तीनों ग्रुप जिसमें रहेंगे वो रिएक्शन ये देगा। पहली बात, किसके साथ रिएक्शन करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन NaOH प्लस I2। ये लिखना बहुत जरूरी है। क्या है? NaOH प्लस I2, ये लिखना आपको बहुत जरूरी है। इधर जो इन C2 बनता है वो है सोडियम हाइपोआयोडाइड। सोडियम हाइपोआयोडाइड क्या होता है? NaOI। कैसे बना? एरो पे क्या लिखा है देखो, NaOH प्लस I2 से क्या बना? NaOI बना। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? जो भी मिथाइल ग्रुप आपका ओरिजिनली था, देखो इसलिए मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना, CH3 ग्रुप प्रेजेंट होना कंपलसरी है, जरूरी है ना? उसका क्या बन जाता है? इट इज कन्वर्टेड इनटू हैलोफॉर्म। अगर आयोडीन यूज करो तो आयोडोफॉर्म, क्लोरीन यूज करो तो क्लोरोफॉर्म ऑफ कोर्स। तो हम लोग ज्यादा करके आयोडीन यूज करते हैं ताकि हमको आयोडोफॉर्म मिले। तो हैलोफॉर्म को आप आयोडोफॉर्म ऐसा भी बोल सकते हो। हैलोफॉर्म को इन जनरल क्या बोल सकते हो? आयोडोफॉर्म। ठीक है, रिएक्शन बड़ा ही सिंपल, बड़ा इजी रिएक्शन है। क्या बोलता है? एसीटोन, क्योंकि एसीटोन में देखो आप नोटिस करो ये वाला ग्रुप है ना, CH3CO ग्रुप दिख रहा है आपको, ये ग्रुप है। और उसका रिएक्शन किसके साथ हुआ? उसका रिएक्शन हुआ सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ। एरो पे NaOH और I2 लिखना नहीं भूलना। CHI3 आयोडोफॉर्म प्रेसिपिटेट होगा। व्हाट इज हैलोफॉर्म?
CHX3, CH फिक्स है, X की जगह आयोडीन आ गया तो आयोडोफॉर्म, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीन आ गया तो क्लोरोफॉर्म, ठीक है। साथ में क्या मिला, सोडियम एसिटेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 2NaOH एज बाय प्रोडक्ट, राइट। काफी सिंपल तरीके से आपको हैलोफॉर्म टेस्ट लिखना है। अगर आप इस थियरी पार्ट को लेकर अगर ये हो कि आप थियरी तो चलो 4 लाइनें आपने रट लिया, अभी पॉज करके सीधा सीधा देख लिया, मैं आपको बता देता हूँ कि हैलोफॉर्म का अगर आपको एग्जांपल और सिंपल तरीके से लिखना है तो कैसे लिखना है। देखो मैंने एग्जांपल लिख के दिया हुआ है, फोर्थ एग्जांपल आपके स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है बस वो एज इट इज देख लो। एसीटोन प्लस 3NaOI गिव्स आयोडोफॉर्म प्लस सोडियम एसिटेट प्लस NaOH, ये सेम मैंने एज इट इज लिखा है, उठा के आप लिख कर प्रैक्टिस कर लो, सिंपल। चलो अच्छा हाँ, देन यू हैव डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आपके पास 3 डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, या तो आप टोलेंस टेस्ट यूज कर सकते हो, या तो आप स्किफ्स टेस्ट यूज कर सकते हो, और कौन सा बोला उन्होंने, तीनों ऑप्शन दिए ना, हाँ, फेलिंग्स, टोलेंस और स्किफ्स। मैंने आपको 3 टेस्ट बताए हुए हैं, फेलिंग्स, टोलेंस और स्किफ्स। अगर आपको तीनों में चूज करना हो, मैंने ये भी बोला है हमेशा कि अगर आपको तीनों में से कोई एक बेस्ट चूज करना हो तो आप हमेशा कौन सा चूज करेंगे, टोलेंस टेस्ट चूज करेंगे। कौन सा चूज करेंगे बच्चों, टोलेंस टेस्ट, जिसको आप ऑल्सो एक और नाम से जानते हो, सिल्वर मिरर टेस्ट। कौन से नाम से जानते हो, मैंने पढ़ाया ये आपको, कौन सा, सिल्वर मिरर टेस्ट। क्यों ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है बताओ, क्यों ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, बिकॉज aldehydes will give this test, aldehydes give positive tolerance test बट कीटोन्स डू नॉट। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, तभी तो ये जस्टिफाई होगा ना कि ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, बरोबर, आप बोलोगे सही है। अब रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा जिस आपको जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा रिएक्शन, राइट द रिएक्शन। तो आप कोई भी एक एल्डिहाइड ले लो, जैसे कि आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि आपका एसिटाल्डिहाइड है। इसको आप किसके साथ रिएक्ट करोगे, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, क्या, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट है ना, AgNH3 ट्वाइस और प्लस साइन, ये आपका टोलेंस रिएजेंट है। अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट इज टोलेंस रिएजेंट, नथिंग बट टोलेंस रिएजेंट। इसके आपको क्या चाहिए, 2 मोल चाहिए। और ये पूरा का पूरा रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, पूरा का पूरा रिएक्शन आपका बेसिक मीडियम, राइट। टेक्स्ट बुक में एज इट इज आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है, मैं वैसे का वैसा ही आपको बता रहा हूँ कि आपने एसिटाल्डिहाइड लिया, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट लिया, ठीक है, टोलेंस रिएजेंट का नाम ही अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, तो आप देख सकते हो अमोनिया और सिल्वर वाला कॉम्बिनेशन, और ये कहाँ हो रहा है, बेसिक मीडियम में हो रहा है। तो यहाँ पर जो अल्डिहाइड था वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अल्डिहाइड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और आपको पता है अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, उसका करस्पॉन्डिंग एसिड, और बिकॉज आपने बेस लिया NaOH लिया हुआ है तो उसका करस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट। तो CH3COONA, ये तो बन गया सोडियम सॉल्ट, सॉल्ट बना तो साथ में पानी बनेगा ही, वाटर, और जो अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट है उसमें से सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, सिल्वर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और ये 2 2 4, 4 मोल अमोनिया रिलीज हो जाएगा, 4 मोल अमोनिया क्या हो जाएगा, रिलीज। बैलेंसिंग देख लो ध्यान से, ठीक है, जिनको समझ गया उनको बहुत इजी लगेगा, जिनको नहीं समझा वो भी आराम से, अगर आप सिर्फ एक बार लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल भी आपके पास कितने हैं, 2 मोल, बस, क्योंकि वाटर अगर आप देखो तो बैलेंस करने के लिए आपको ऑक्सीजन 2 मोल यहाँ पर चाहिए, ओके, परफेक्ट। तो ये हुआ आपका डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट अल्डिहाइड और कीटोन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट द IUPAC नेम ऑफ मेसिटाइल ऑक्साइड। मैंने थियोरी लेक्चर पढ़ाते वक्त ये बोला था कि मेसिटाइल ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो मेसिटाइल ऑक्साइड का IUPAC नेम है ना, अगर आप देखो आपके टेक्स्ट बुक में मेसिटाइल ऑक्साइड कहाँ दिया हुआ है, आपका जो अल्डोल कंडेंसेशन है ना, उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें एक आपको एक जगह पे दिया हुआ है, और इस चैप्टर के स्टार्ट में एक टेबल है नोमेनक्लेचर का, ऐसा हॉरिजॉन्टल टेबल है, उसमें भी आपको डायरेक्ट मेसिटाइल ऑक्साइड दिया हुआ है, बट मैं आपको IUPAC नेम फिर भी डायरेक्टली बता देता हूँ, चाहिए तो स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ, ठीक है। IUPAC नेम ऑफ मेसिटाइल ऑक्साइड क्या है बच्चों, पहले नाम सीख लो, फिर स्ट्रक्चर अपने आप आपको आ जाएगा फटाक से। मेसिटाइल ऑक्साइड कॉमन नेम है, उसका IUPAC नेम क्या है आपका, 4th पोजीशन पे आपके लगा हुआ है
मिथाइल, ओके, और 5 कार्बन की चेन है यानी कि पेंट, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और सेकंड पोजीशन पे कीटोन है यानी कि 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। ध्यान से देखो, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। आपको ये नाम एक्चुअली लर्न करना पड़ेगा अगर आप डायरेक्टली लिख रहे हो तो, और अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो फिर तो ये बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। स्ट्रक्चर देख लो जरा, पेंट 3 इन ऑन, पेंट मतलब कितने कार्बन, आप बोलोगे सर 5, 4, 5। सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O। थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड। बात समझ आ रही है, ठीक है। और फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मीथाइल, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मीथाइल। बस नंबरिंग कर दी, सारे स्ट्रक्चर लगा दिए। अब क्या करो, सीधा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दो। सिंगल बॉन्ड CH, देखो हर कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो रही है, और यहाँ पर क्या आएगा, CH3। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ मेसिटाइल ऑक्साइड। कर लो चेक, 4 पे मिथाइल पेंट, 3 पे इन, 2 पे ओन, बन गया, बढ़िया। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड बोलता है व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट्स ऑन एसिटाल्डिहाइड, हाइड्रोक्सिलामाइन एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, है ना। पहला हाइड्रोक्सिलामाइन पूछ रहा है, हाइड्रोक्सिलामाइन वाला तो कर लिया ना यार, फिर भी बता देता हूँ, फटक से कर लेंगे। एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड यानी कि CH3CHO, हाइड्रोक्सिलामाइन HNOH, NH2OH इज हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अमाइन ग्रुप, ठीक है। सेम रिएक्शन पूरा अभी का अभी करवाया, थोड़ी देर पहले ही करवाया। क्या, H2O निकलेगा, फंडा क्या होगा, हाइड्रोक्सिलामाइन का ऑक्साइम डेरिवेटिव निकलेगा, है ना। बस बाकी मैंने कुछ चेंजेस किए नहीं, सीधा डबल बॉन्ड NOH, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया। इसका नाम क्या था, एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम क्या था, एसिटाल्डिहाइड, है ना। और इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड का ऑक्साइम डेरिवेटिव यानी कि एसिटाल्डोक्साइम, क्या हो जाएगा, ऑक्साइम डेरिवेटिव यानी कि एसिटाल्डोक्साइम, बढ़िया, ओके। अगला सेकंड क्या पूछ रहा है वो, एसिडिफाइड, एक सेकंड, क्या पूछ रहा है, एसिडिफाइड, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का, है ना, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट का, पोटेशियम डाइक्रोमेट का आपका एक्शन क्या है। तो भाई एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फंडा क्या है, K2Cr2O7 है बच्चों। एक सेकंड, सॉरी, कलर, हाँ, ओके, यस। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फंडा ये है K2Cr2O7, एसिडिक मीडियम में है यानी कि ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉमन सेंस। और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने पे क्या मिलता है, पूरी दुनिया दुनिया जहान जानता है यार, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने पे क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है ना। अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, बस इसका 2 कार्बन का एसिड बना दो, CH3COOH। मतलब इससे ज्यादा इजी कुछ हो सकता है क्या, कम ऑन, है ना। एसिटाल्डिहाइड से क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा बच्चों। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन भी दिखाना है, शौक है तो दिखा दो ऑक्सीडेशन, बस ये हो गया, ऑक्सीडेशन दिखा दिया, सही है, ओके। दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट इन, हाँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन मीडियम ऑफ, इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, ये हो गया, ओके। अगला सवाल क्या पूछता है, राइट द रिएक्शंस टू कन्वर्ट COOH ग्रुप ऑफ एसिटिक एसिड इनटू मीथेन, है ना। पहला क्या है, मीथेन, ओके। तो एसिटिक एसिड लेना है, वो क्लियरली आपको क्वेश्चन में बोल रहा है क्या लेना है, एसिटिक एसिड लेना है, ठीक है, एसिटिक एसिड, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, मीथेन में। अगेन लॉजिक अप्लाई करो, अच्छा कि यहाँ पर 2 कार्बन थे, यहाँ पर 2 कार्बन थे, यहाँ पर 1 कार्बन, ये लॉजिक अप्लाई किया, तो ऐसा कौन सा रिएक्शन सिखाया सर ने कि 2 कार्बन से 1 कार्बन हो जाते हैं। तीसरी बार आ गया, एक ही क्वेश्चन बैंक में, आप सोचो क्वेश्चन बैंक में तो वो टिपिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है, जब वो एक ही क्वेश्चन 3 बार दे रहा, मतलब कितना इंपॉर्टेंट होगा, कॉमन सेंस, आने के चांसेस भी ज्यादा है ना बोर्ड में, ओके। मैंने आपको ये रिएक्शन बहुत बार करा दिया अभी, कि पहले आप उसको क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो किस में,
उसके सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लो। आप बोलेंगे ठीक है भाई, सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर उसको किस में कन्वर्ट कर लो, एल्केन में कन्वर्ट कर लो। करस्पॉन्डिंग एल्केन में एक कार्बन कम रहेगा, लेकिन एरो पे क्या रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, पहले क्या करना है, फिर भी पूरा रिएक्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यस, CH3 C डबल बॉन्ड ONA प्लस H2O प्लस इसके साथ क्या रिएक्शन कर रहा है अभी, वापस से सोडा लाइम ना, इसमें क्या है, सोडा लाइम का रिएक्शन है ये, NaOH। यहाँ पे क्या सिखाया आपको मैंने, ये पूरा का पूरा फंडा जो है Na2CO3 का, ये निकल जाता है और क्या बन जाता है, कार्बन एक कम होके करस्पॉन्डिंग एल्केन, यानी कि ये है मीथेन और ये है एसिटिक एसिड। बना दिया एसिटिक एसिड से मीथेन, जस्टिफाई किया। यस, इसका नाम क्या था, सोडा लाइम प्रोसेस, सोडा लाइम रिएक्शन। ओके, दूसरा C2H5OH, मतलब कि एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना, प्राइमरी के सेकेंडरी, ऑफ कोर्स प्राइमरी अल्कोहल दिख रहा है C2H5OH, यानी कि आपको CH3COH एसिटिक एसिड लेना है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। अभी मैंने चाइनीज में तो बोला नहीं था, 5 मिनट क्या 2 मिनट पहले बोला था कि प्राइमरी अल्कोहल से ऑक्सीडाइज करो तो एल्डिहाइड, फिर ऑक्सीडाइज करो तो एसिड, तो उल्टा जाओ, एसिड से रिड्यूस करो तो एल्डिहाइड और फिर एक और बार रिड्यूस करो तो क्या, प्राइमरी अल्कोहल। मतलब 2 बार रिडक्शन करना है, 2 बार रिडक्शन करना है। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, स्मार्ट रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, कौन है, ऑफ कोर्स LiAlH4 है ना। पर सिर्फ LiAlH4 लिख के काम नहीं चलेगा, आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा ना कि 4 हाइड्रोजन, क्योंकि एक बार रिडक्शन करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 बार करने के लिए क्या चाहिए, 4 हाइड्रोजन। कौन करके देगा, LiAlH4 है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या करेंगे, C2H5OH, 2 कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल बना देंगे। बहुत सिंपल। कुछ ऐसे घोचू बच्चे जिनको ये ऐसा लिखने पे भी समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों, इनका मतलब दिमाग क्यों नहीं चल रहा है, बट फिर भी बता देता हूँ, एकदम और इजी कर देता हूँ इसको आपके लिए। देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, ये तुम्हारा एसिटिक एसिड था, ठीक है। ओके, क्योंकि तुम यहाँ CH3 देखते हो और वहां C2H5 देखते हो तो तुम्हारा दिमाग चकरा जाता है, इधर मिथाइल इधर इथाइल, इसलिए ये लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो, तो पहले क्या करो कि इस पाई बॉन्ड को तोड़ो और आजू बाजू H को जोड़ो, आप बोलोगे ठीक है। फिर वापस इस बॉन्ड को, CO बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H और H को जोड़ो। अब बना, देखो CH3 CH2OH, बना कि नहीं बना, मतलब वाटर निकला ना, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा, ये वाटर बन के निकल गया। अब क्या बचा, जरा अंधे तो हो नहीं, देखो CH3 है, फिर C 2 हाइड्रोजन है और फिर ऊपर एक OH लगाओ, यही लिखा ना मैंने, चाइनीज में लिखा क्या, नहीं ना, बस यही आपको सोच के लिखना है। समझ गए, एकदम इजी हो गया। और बिकॉज मैंने 2 बार रिडक्शन किया ना, तो इसलिए 4 हाइड्रोजन लगे, डबल रिडक्शन कर लिया, इसलिए आपका क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। अच्छा, एक लास्ट चीज इसमें जो ध्यान में रख लेनी है आपने, कि LiAlH4 के साथ में हमेशा क्या होगा, आपका ड्राई ईथर होगा। LiAlH4 ड्राई ईथर में काम करता है, ये भी टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ आपको ड्राई ईथर की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट LiAlH4 बिकॉज हाईली रिएक्टिव है, तो इसीलिए उसके साथ में आपको ड्राई ईथर की जरूरत पड़ेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको पूछा उसने वही सेम एसिटिक एसिड, बट इस बार उसको किसके साथ कन्वर्ट करने बोला है, उसको CH3COCl में कन्वर्ट करने को, वो भी देख लेते हैं। CH3C डबल बॉन्ड OOH, वही एसिटिक एसिड अभी भी घिसा पिटा, इसको कन्वर्ट करना है CH3C डबल बॉन्ड OCl में। अरे क्या मजाक है, OH हटाना है, Cl लाना है, क्या करना है, OH हटाना है, Cl लाना है। एक रिएक्शन ऑलरेडी ऐसा करवा चुका हूं, आप SOCl2 बेस्ट मेथड यूज कर सकते हो, करवाया ना मैंने, या तो PCl3 या PCl5 भी यूज कर सकते थे। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके मन के ऊपर है, आपको जो यूज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप इसको डार्जन मेथड यानी कि SOCl2 के साथ करते तो क्या मिलता, SO2 प्लस HCl, ठीक है, एकदम इजी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, एसिटाइल क्लोराइड, और इसका नाम तो आपको पता ही है क्या नाम था, एसिटिक एसिड।
क्लियर हो गई बात? बोलो हाँ यार, बढ़िया। अगला आता है सेक्शन हमारा कौन सा, लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर में पहला वो क्या पूछ रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसिल एल्डिहाइड। भाई सैलिसिल एल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को मैंने राइमर टाइमन रिएक्शन में करवाया हुआ है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसिल एल्डिहाइड तो आपको अब नींद में भी आना चाहिए, नहीं आता तो मेरे साथ अभी का अभी ड्रॉ करो, प्रैक्टिस करो और लर्न करो। सैलिसिल एल्डिहाइड क्या होता है? सैलिसिल एल्डिहाइड बच्चों एक बेंजीन की रिंग है, उसके ऊपर एक CHO ग्रुप लगा हुआ है और एक OH ग्रुप लगा हुआ है। अगर ये सैलिसिलिक एसिड पूछता तो एल्डिहाइड की जगह पे आप एसिड ग्रुप लगा देते। ये आपका सैलिसिल एल्डिहाइड है ना, IUPAC नेम बोलता तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड है ना, राइट। सैलिसिल एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर पूछ लिया। और वो दूसरा पूछ रहा है राइट द प्रिपरेशन ऑफ एसीटोफिनॉन फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड। व्हाट इज बेंजोइल क्लोराइड? तो बेंजोइल ग्रुप मतलब कि बेंजीन रिंग, ठीक है, और उसके ऊपर C डबल बॉन्ड O और Cl, ये बेंजोइल क्लोराइड हुआ। ये क्या हुआ? बेंजोइल क्लोराइड है ना। बड़ा कर दिया मैंने, आप इसको देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, आई होप सो। इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइक एसिड का क्लोराइड डेरिवेटिव है। इससे क्या बनाना है आपको? एसीटोफिनॉन बनाना। क्या बनाना है बच्चों? एसीटोफिनॉन। अब एसीटोफिनॉन 1000 बार ये बोला है मैंने, वैसे प्राइमरीली जब थियरी लेक्चर्स लिए हैं कि एसीटोफिनॉन, ये जब आप सुन रहे हो कि बन रहा है तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होगा कि आपका या तो आपका सीधा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो रहा है, या अगर आप ओरिजिनली एसिटाइल हैलाइड या कोई आप हैलाइड एसिड हैलाइड से चालू कर रहे हो तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कैडमियम डाइअल्काइल कैडमियम के साथ वाला रिएक्शन। दो ही ऐसे रिएक्शन है पूरे सिलेबस में यहाँ पे आप एसीटोफिनॉन बना सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। डाइअल्काइल कैडमियम क्या था भाई? आपको इससे क्या बनाना है पहले ये जज करो, चलो पहले जज करो, ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाए लाइफ में। नहीं तो आप बोलोगे सर आप तो सीधा सीधा यही बोल रहे हो, रट्टा ही मारो। ऐसा नहीं, लॉजिक बता दो। वो बोल रहा है तुमको बनाना है एसीटोफिनॉन। क्या बनाना है? एसीटोफिनॉन बना, लॉजिकल, ठीक है। ये रहा एसीटोफिनॉन। क्या ये? एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके याद कर लो, ठीक है। फिनाइल रिंग है, उसके ऊपर कीटोन यानी ओन ग्रुप लगा हुआ है और एसिटाइल CH3CA ये भी लगा हुआ है। तो लॉजिकली सोचो, आप बोलोगे कि सर स्ट्रक्चर तो पूरा सिमिलर दिख रहा है, क्लोरीन हटा के मिथाइल आना चाहिए, बस इतना ही फर्क है ना। तो आपको एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो मिथाइल को लाए और क्लोरीन को ले जाए। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? है कि नहीं? क्लोरीन को लाए, सॉरी क्लोरीन को लेके जाए और मिथाइल को लाए। और ऐसा आपको, आपके पास एक ग्रुप है CH3 ट्वाइस CD। कैडमियम क्या करेगा? क्लोरीन को उठा लेगा। कैडमियम क्या करेगा? क्लोरीन को उठा लेगा, है कि नहीं, और मिथाइल को छोड़ के जाएगा। बस इतना सिंपल सा बात है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाई मिथाइल कैडमियम। मैंने आपको डाई एल्काइल कैडमियम से मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिखाया है एल्डिहाइड कीटोन का, कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा, कॉमन सेंस यूज करो। दो मिथाइल है तो इसके 2 मोल लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे कि नहीं लगेंगे? 2 मोल लगेंगे ना बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। क्या होगा? 2 मिथाइल ले लिया आपने, एसिटोफिनॉन बन गए, और एक कैडमियम को 2 क्लोरीन मिल गए क्योंकि कैडमियम की वैलेंसी 2 है, तो क्या बन गया? CdCl2। बहुत ही आसान क्वेश्चन। डाइमिथाइल कैडमियम आपने ग्रिग्नार्ड से बनाया था, मैंने आपको ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सिखाया। बट फिलहाल के लिए आप क्या याद रखेंगे? बेंजोइल क्लोराइड टू एसिटोफिनॉन, दिस इज पार्ट ऑफ डाइअल्काइल कैडमियम रिएक्शन। ओके, एंड लास्ट इज एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन थियोरेटिकल है, सीधा सीधा बता देता हूं, लर्न कर लो। चलो बता रहा हूँ, पॉइंट्स सारे लर्न करो अभी के अभी। क्या बोलता है? कार्बोक्सिल ग्रुप इम्पार्ट्स एसिडिक कैरेक्टर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप इज मेड अप ऑफ OH बॉन्डेड टू अ कार्बोनिल ग्रुप, जो उसका ओरिजिनली OH ग्रुप है बॉन्डेड टू कार्बोनिल ग्रुप, वो एक्वस सॉल्यूशन में H एटम जो है उसको डिसोसिएट कर देता है और क्या दे देता है? प्रोटॉन। क्या दे देता है? प्रोटॉन, यानी H3O+। प्रोटॉन इज H3O+, है ना। और ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बाय स्ट्रक्चर्स लिखने की जरूरत है, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, हेंस कार्बोक्सिलेट, this gives good resonance, this gives acidic character to
कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब ये एक्चुअली जो रेजोनेंस का फंडा है वो 11th की केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक में समझा है, वो आपको थियरी में लिखने की उतनी जरूरत नहीं है। आपको क्या लिखना है, ये रिएक्शन लिखना है, OH ग्रुप में से H निकलता है, O माइनस रह जाता है, कार्बोक्सिलेट रह जाता है, और ये कार्बोक्सिलेट रेजोनेंस स्टेबलाइज है जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलता है। सिंपल 4 लाइन है सामने सामने, फिर से बोल रहा हूँ, पॉज करो, अभी के अभी लर्न करो, खत्म करो, चैप्टर उड़ा डालो, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इथेन 1,2 डायोल का ड्राई HCl के प्रेजेंस में पी क्लोरोबेंजाल्डिहाइड पे क्या एक्शन होगा? ये मतलब देख के एकदम है ना गला सूख जाता है बच्चों का, ये क्वेश्चन देख के, क्या सर क्या पूछ लिया? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो जरा। क्या करना है, पहले जो हर बार बता बता के थक गया, क्या पहले तो पी क्लोरोबेंजाल्डिहाइड दिया उसको बनाओ। आप बोलोगे ठीक है, देखो शांति से सांस लेके करोगे, ड्रॉ करोगे, सब आएगा। वीक हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, सब आएगा, टेंशन मत लो, है ना। देखो बेंजाल्डिहाइड है, ये रहा बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। पी क्लोरो, पैरा पोजीशन पे क्लोरो है, ठीक है, ओके। अच्छा जरा इसको जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस ऐसे बना रहा हूं, समझे। CHO ग्रुप को C डबल बॉन्ड OH बना रहा हूँ, पैरा पोजीशन यानी उसके सामने वाली पोजीशन पे क्लोरीन बना, सेम चीज है, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल बनाया। क्यों बनाया अभी समझ में आएगा। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो, इथेन 1,2 डायोल, इथेन मतलब कि 2 कार्बन, 1 और 2 पे डायोल। जो स्मार्ट बच्चे हो तो समझ ही गए होंगे कि आपने स्टार्टिंग में भी सर ऐसा सेम रिएक्शन करवा के दिया हमको, क्या वहां पे साइक्लिक कीटाल बनाया था और बोला था कि एल्डिहाइड होगा तो साइक्लिक एसिटाल बनेगा, बस बन गया। देखो क्या होगा, सेम रिएक्शन करवाया ना। अच्छा मैंने कुछ भी ऐसा अज्यूम किया क्या, मैंने आपको सामने सामने स्ट्रक्चर बना के दिखाया ना। डायऑल बनाने आता है, 2 कार्बन, इथेन, इथेन डायऑल बना लिया, ओके। पैरा क्लोरोबेंजाल्डिहाइड बना लिया, क्या किया, H2O निकाल दिया। अब जो बचा है उसको एज इट इज लिखो ना। क्लोरीन अपनी जगह पे, वहां से गया क्या, नहीं। बेंजीन रिंग अपनी जगह पे है, वहां से गई क्या, नहीं। आगे क्या आएगा, CH। अब इस कार्बन पे क्या जोड़ा बताओ, ध्यान से देखना, OCH2 OCH2, और ये कार्बन आपस में जुड़ गए। बाकी मैंने कुछ रॉकेट साइंस किया क्या, ये देखो, ये जो ब्लू ट्रायंगल में जो है, ये जो ब्लू ट्रायंगल में, इसको हटा दो ना, और जो बाकी है उसको एज इट इज जोड़ दो ना। इतना नहीं कर पाओगे, कर पाओगे कि नहीं, सिंपल लग रहा है अभी। ब्लू ट्रायंगल में जो था वो हटा दिया, और जो बाकी है उसको एज इट इज जोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया। क्या बना, ओरिजिनली जो था उसका साइक्लिक एसिटाल डेरिवेटिव बना। क्या था, साइक्लिक एसिटाल डेरिवेटिव। जैसे पहले साइक्लिक कीटाल बना था क्योंकि कीटोन से शुरू किया था, यहाँ एल्डिहाइड से शुरू किया तो साइक्लिक एसिटाल बना। डिफिकल्ट लगता है, बहुत इजी है, देखने में डिफिकल्ट है, राइटिंग में बहुत ही आसान। आई एम प्रीटी श्योर आ गया होगा सबको। चलो अगला देखें, टोलेंस रिएजेंट करा दिया। टोलेंस रिएजेंट सेम, क्या है टोलेंस रिएजेंट, आप बोलोगे सर टोलेंस रिएजेंट है AgNH3 ट्वाइस अमोनियकल सिल्वर का आयन है, ओके। किस मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है। किस पे करना है रिएक्शन, सेम इसी पे, पैरा क्लोरो। रियलिटी ये है कि तुम में से मेजोरिटी लोगों को इतना बेसिक चीज भी लिखने को कंटाला आता है, जबकि उसके मार्क्स मिल रहे बोर्ड्स में। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, बट ये है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। बोलोगे हाँ सर बात तो सही है, हम है आलसी, हम गधे हैं, तो इसलिए प्लीज पूरे साल गधे बने रहे, कोई बात नहीं, जैसे भी हो, अच्छे बुरे मेरे ही गधे हो, मेरे ही बच्चे हो, है ना। पूरे साल बने रहे कोई बात नहीं, बट अब एटलीस्ट बोर्ड्स के दिन तो गधे मत बनो। लिखने का मार्क्स मिल रहा है तो उसमें आलस मत करो यार, लिखो पैरा क्लोरोबेंजाल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट किया, टोलेंस रिएजेंट के साथ।
क्या सिखाया मैंने आपको कि टोलेंस रिएजेंट के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो उसका जो भी एल्डिहाइड था उसका करस्पॉन्डिंग एसिड का सॉल्ट बनेगा, ठीक है, उसका करस्पॉन्डिंग एसिड का सॉल्ट। तो अगेन मैं इस एल्डिहाइड को एज इट इज छाप दूं, क्या मैं इस एल्डिहाइड को एज इट इज छाप दूं? देखो कुछ मैं नया नहीं कर रहा हूं, बट बस एल्डिहाइड की जगह पे मैं इसके एसिड का सॉल्ट बना लूंगा। क्या कर लूंगा? इसके एसिड का सॉल्ट बना लूंगा। आप पूछोगे सर ये सॉल्ट कहाँ से आया? क्योंकि देखो बच्चों को समझने में फिर दिक्कत आती, ये OH माइनस मैंने कहाँ से लाया? मैंने NaOH लिया था कि नहीं लिया था? समझ गए ना बात को? मैंने NaOH लिया था तभी OH माइनस आया, आया कि नहीं आया? आप बोलोगे ठीक है। 2 मोल मैंने ये लिया था तो मेरे पास 2 मोल सिल्वर डिपॉजिट हुआ। कितना? 2 मोल सिल्वर प्रेसिपिटेट हुआ, इसलिए मैं इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलता हूँ। समझ में आया? ठीक है। साथ में देखो 2 2 4, 4 NH3, 4 अमोनिया उड़ गए। आप बोलोगे ये भी सही है, और 2 मोल वाटर निकल गया। ठीक है, एकदम आसान लग रहा है कि नहीं? और सेम रिएक्शन हमने लिखा था कि नहीं पहले ऊपर। बस डिफरेंस ये है कि तुम लोग इसको देख के घबरा जाते हो, अरे ये उसको चेंज ही नहीं करना, उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट मारना है। तुम्हारा फोकस इस पे होना चाहिए ना, एल्डिहाइड ग्रुप का सॉल्ट बना दो बस। अब मैं कुछ भी बनाऊं वहां पे आगे आपको क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ गई बात? चलो बस आई थिंक लास्ट का 1 2 क्वेश्चन बचा, फट। देखो मैंने हमेशा बोला कि 1.5 घंटे का एक लेक्चर होगा, पूरा का पूरा स्टार्ट टू एंड तुमको कराऊंगा, बोला है कि नहीं? प्रॉमिस जो है उसको मैं पूरा कर रहा हूँ, देख लो। अब जिम्मेदारी आपकी है प्रैक्टिस करने की बच्चों, ठीक है, और मार्क्स लाके दिखाने। ठीक है, टोलेंस रिएजेंट के साथ मैंने बता दिया। हाँ, टोलेंस रिएजेंट वाला क्वेश्चन था एक। लास्ट वाला है फिनाइल हाइड्राजीन। क्या है, किसके साथ रिएक्ट करना है? फिनाइल हाइड्राजीन। सेम चीज को अब आपको फिनाइल हाइड्राजीन के साथ भी रिएक्ट करना है। ठीक है, अगेन फंडा ये सेम रहेगा। मैं CHO को कैसा लिख रहा हूं? अब ऐसा लिख रहा हूं, ये फिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन क्या था? NH2 अब उसमें NH2 की जगह पे NH2 तो था ही, और दूसरे वाले में एक हाइड्रोजन हटा के मैं क्या लगा रहा हूँ? फिनाइल ग्रुप लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? फिनाइल ग्रुप। पहले तो समझ लो इसका नाम होगा फिनाइल हाइड्राजीन। ओरिजिनली हाइड्राजीन था NH2 एक हाइड्रोजन हटा के फिनाइल लगा दिया तो नाम हो गया फिनाइल हाइड्राजीन। क्या करना है यहाँ पर? सेम लॉजिक, कुछ नया नहीं। क्या? वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना। अब वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद तुमको कुछ डिफिकल्टी लगेगी क्या? अब डिफिकल्टी लगेगी तो गधे हो। क्यों? क्योंकि मैंने 1000 बार बोला लेफ्ट टू राइट जो लिखा है वो एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट मारो, लिख दो। क्लोरीन यस, बेंजीन रिंग यस, कार्बन हाँ, हाइड्रोजन। देखो मैं लेफ्ट, तुम फोकस करो ना लेफ्ट टू राइट सर क्या लिख रहे हैं। डबल बॉन्ड अपनी जगह पे है, हाँ, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन निकाला मैंने, डबल बॉन्ड को तोड़ा था क्या? देखो नहीं, तो डबल बॉन्ड अपनी जगह पे। ऑक्सीजन हट गया, हाइड्रोजन हट गया, सीधा क्या आया? N, उसके बाजू में NH, उसके बाजू में C6H5। क्या ये सब बात समझ में आई? इससे ज्यादा आसान तो नहीं हो सकता। क्लियर? मतलब कितना डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन आपको रियलाइज हो रहा होगा कि कितना एक्चुअली इजी है, कि सर आप ऐसे लिख रहे हो तो ये तो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, हाइड्राजीन था तो ये क्या हो जाएगा? फिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्राजीन का क्या बोला था? प्रोडक्ट क्या होता है? हाइड्राजोन डेरिवेटिव होता है। बात ये समझी? ठीक है, तो पी क्लोरोबेंजाल्डिहाइड था तो ये पी क्लोरोबेंजाल्डिहाइड हाइड्राजोन, ऐसा इसका नाम बन जाएगा। बढ़िया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्काइल नाइट्राइल इनटू एल्डिहाइड। व्हाट इज नाइट्राइल? है क्या क्वेश्चन ऐसा? राइट द कन्वर्जन, अच्छा राइट द रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल इनटू एल्डिहाइड। ये तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। ठीक है, स्टीफन रिडक्शन, नाइट्राइल इनटू एल्डिहाइड। क्या मेंशन किया मैंने? स्टीफन रिडक्शन, ABC, और अलग से क्या है इसका? नाइट्राइल टू एल्डिहाइड। ठीक है, एल्काइल नाइट्राइल टू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। व्हाट इज द रिएजेंट यूज्ड, ऐसा वो पूछ रहा है। तो पहले तुम ये समझ लो, चलो और डिटेल में करा देता हूँ ना। एल्काइल नाइट्राइल इज साइनाइड ग्रुप। व्हाट इज एल्डिहाइड? RCHO ग्रुप। और इसको अगर आपको कन्वर्जन करना है तो हमेशा आपको क्या करना है? स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। मतलब इसमें क्या होता है? स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं इसको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, इसको बोलते हैं स्टीफन, क्या? स्टीफन रिएक्शन। ठीक है,
नाम है, नेम रिएक्शन है बच्चों। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले आपको इसका रिडक्शन करना है। पहले क्या करना है, रिडक्शन करना है। कौन करेगा रिडक्शन? रिडक्शन करना है स्टैनस क्लोराइड यानी SnCl2 इन HCl। ठीक है, तो रिडक्शन कैसे करना है कि जो साइनाइड का ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HH को जोड़ो। पहले ये कर लो, CH डबल बॉन्ड NH, एक पाई बॉन्ड हटाया, दोनों साइड पे HH लगाया। ठीक है, अब इसका क्या करो, हाइड्रोलिसिस कर लो। सेकंड स्टेप में क्या कर लो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, वाटर मॉलिक्यूल एसिडिक मीडियम, है ना। तो क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड O, और जो NH था उसको दो हाइड्रोजन, देखो वाटर मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसको दो, तो ऐसे समझना, है ना। इसको इस बॉन्ड को तोड़ो, इसको दो हाइड्रोजन दो, इसको ऑक्सीजन दो, बस बात खत्म हो गई, इजी हो गया, ठीक है। CHO बना ना एल्डिहाइड, बस ये आपका स्टीफन रिएक्शन का नाम क्या है, ये एल्डिहाइड है, और ये आपका क्या था, ये अल्काइल नाइट्राइल था। सिंपल, ओके, बढ़िया। आई थिंक नाउ इज द लास्ट क्वेश्चन, यस, आखिरी क्वेश्चन, बस क्या बात है, एकदम टाइम, ओहो 1.5 घंटे में अपना पूरा खत्म। व्हाट आर एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, मतलब बकवास, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स में आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, कंप्लीट द रिएक्शन, ड्राई आइस, ड्राई ईथर, हाइड्रोलिसिस, PCl5, मतलब ए मिला, ए को PCl5 में किया, बी मिला, बी को H2 गैस विद PDBaSO4 के साथ रिएक्ट किया तो सी मिला, ए बी और सी सब लिखो, यही बोल रहा है वो। अच्छा, सिंपल तरीके से करते हैं। मैंने आपको ये सिखाया हुआ है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्राई ईथर और ड्राई आइस इसके साथ में काम करता है, इसके साथ काम करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्राई ईथर और ड्राई आइस के साथ काम करता है ना। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, लेकिन उन्होंने आर ग्रुप कोई अल्काइल ग्रुप तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो अपन जनरल लिखेंगे, कोई बात नहीं, जनरल लिखेंगे, है ना। ड्राई, व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ग्रिग्नार्ड, मैंने क्या बोला है, ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन, बस ये याद रख लेना, पूरे सिलेबस में, आपके पूरे के पूरे सिलेबस में आपको एक ही रिएक्शन है जहां पर ड्राई आइस है, ड्राई आइस के साथ में क्या होता है हमेशा, ग्रिग्नार्ड। अब जैसा मैंने कहा क्वेश्चन में आपको कोई ग्रुप नहीं दिया तो आपको जनरल लिखना पड़ेगा, यानी आर ग्रुप के साथ में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन है तो सीधी बात है कि आप उसको एरो पे क्या लिखोगे, आप एरो पे लिखोगे ड्राई ईथर, समझ गए ना, क्या लिखोगे, ड्राई ईथर। और ये जो CO2 है ये ड्राई आइस है, क्योंकि ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका नाम ड्राई आइस, सबने देखा तो है। अच्छा, फंडा क्या सिखाया मैंने ग्रिग्नार्ड का, 1000 बार बोला। क्या करेंगे, एक कोई भी एक पाई बॉन्ड लो, उसको ब्रेक करो, इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ो और Mg को O से जोड़ो, यही बोला है ना। ठीक है, तो करके देखो, C डबल बॉन्ड O, इसको मैंने R को इससे जोड़ दिया कार्बन से, और O से MgX को जोड़ दिया, सही बोल रहा हूँ। ठीक है, आप बोलोगे ओके। सेकेंड स्टेप इज ऑलवेज 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 फॉर ग्रिग्नार्ड, व्हाट इज द सेकेंड स्टेप, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, क्या करना है, जिनको ये नहीं समझता उनके लिए हाइड्रोलिसिस ऐसे लिख देता हूँ HOH, तो आपको पता है पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है, समझ गए आप। तो R C डबल बॉन्ड O OH प्लस MgX और OH, है ना, MgX मेरा फेवरेट गाना। ठीक है, और ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, RCOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका कंपाउंड A बना वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड था, क्या यहाँ तक बात समझ में आई, A क्या था, एक कार्बोक्सिलिक एसिड था। अब वो A आपको लेना है, यानी कि वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिला था वो आपको उठाना है और उसको किसके साथ रिएक्ट करना है, PCl5 के साथ। ये रिएक्शन ऑलरेडी करा चुका, PCl3 PCl5 SOCl2, तीनों का काम दुनिया में, जीवन में, उनके उनके लाइफ में एक ही काम है, क्या, क्लोरीन को सप्लाई करना। क्लोरीन अगर आएगा तो किसको हटाएगा, क्लोरीन OH को हटाएगा, OH माइनस जाएगा, Cl माइनस आएगा, बस जो मैंने बोला उसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखो, OH माइनस गया, Cl माइनस आया। ठीक है, अब OH का जो H था उसको एक क्लोरीन दे दिया, तो PCl5 के पास कितने क्लोरीन बचे, एक इसको क्लोरीन दिया, एक इसको क्लोरीन दिया, तो कितने बचे, 3,
और एक ऑक्सीजन मिला था OH में से। आप बोलोगे सर ये सेम रिएक्शन तो आपने अल्कोहल फिनॉल में भी कराया। एग्जैक्टली, अभी भी सेम रिएक्शन की एल्डिहाइड एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड कीटोन में सेम रिएक्शन, यस। अल्कोहल फिनॉल में सेम, और हैलोजन डेरिवेटिव में भी सेम। बढ़िया, एकदम मस्त बच्चों, बोलो हाँ या ना। तो आपका जो बी बना, आपका जो कंपाउंड बी बन गया वो क्या है, वो आपका है एसिड हैलाइड। वो क्या है, एसिड क्लोराइड है। हैलाइड मतलब यहाँ पर एसिड क्लोराइड। क्या ये बात समझ में आई? एसाइल क्लोराइड यानी कि एसिड क्लोराइड है बच्चों, ठीक है। अब जो आपको एसिड क्लोराइड मिला, क्या मिला आपको, जो आपको एसिड क्लोराइड मिला, बी मिला, अब आपको फर्दर रिएक्ट कहाँ कर रहे हो, फर्दर रिएक्ट कर रहे हो H2 विद, और H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4, लिंडलर्स कैटलिस्ट, याद है सबको? H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PDBASO4, आपको पता है इसका नाम मैंने बताया, H2 विद PDBASO4 को आप लिंडलर्स कैटलिस्ट बोलते हो। करना क्या है, मतलब दुनिया का सबसे इजी रिएक्शन है भाई, क्या कर रहे हो, दुनिया का सबसे इजी रिएक्शन क्या करना है, देखो इस CCl बॉन्ड को तोड़ो, आजू आजू HH को जोड़ो, बस। इससे ज्यादा इजी तो आपका आई डोंट थिंक जन्म में कोई रिएक्शन आपने किया होगा, क्योंकि हाइड्रोजन दे रहे हो ना यार, सीधी बात। अच्छा, इतना दिमाग लगाना ना कि क्वेश्चन में दिया हाइड्रोजन, हम थोड़ी अपने हिसाब से कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है ना। अच्छा, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में दिया है, ठीक है, इसलिए पैलेडियम, प्लैटिनम, पैलेडियम, रैन, निकल चाहिए होता है। और BaSO4 यानी कि लिमिटेड रिडक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा रिडक्शन कर देता तो अल्कोहल बन जाता। क्या किया मैंने, H दिया उसको और साथ में HCl, ये तो ये मेरा C बन गया। व्हाट इज माय C? माय C इज एन अल्डिहाइड। C इज व्हाट? अल्डिहाइड। तो कोई आपको पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? अब यहाँ पर आपको आंसर कैसे लिखना है एग्जाम में? A इज कार्बोक्सिलिक एसिड, B इज करस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड एंड C इज करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड। क्यों करस्पॉन्डिंग बोला? क्योंकि R ग्रुप मेंशन नहीं है, R ग्रुप आपने जनरल लिखा है। यस बच्चों, तो दैट फिनिशेस ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ aldehydes, ketones एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम के पहले सिर्फ ये पूरा देख लो, आप एकदम से सॉर्टेड हो जाओगे। देख के और लिख के करो, ऐसा नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि आप देख लो, बस बस मेरे साथ बैठो, इसको 2x स्पीड, 1.5 2x स्पीड में भगा भगा के, तो मैं बहुत स्लो जाता हूँ, मैं कोई घाई नहीं करता, बट आप भगा के फटाफट देख के साथ में लिखते जाओ, आपका पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज रिवाइज हो जाएगा। और इसमें से आप मेजोरिटी क्वेश्चन, मैं नहीं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन, बट एटलीस्ट 75 to 80% क्वेश्चन अगर इस चैप्टर के जो है वो इस क्वेश्चन बैंक में से आप डायरेक्टली एक्सपेक्ट कर सकते हो। एज इट इज उठा के या एल्काइल ग्रुप चेंज करके देगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने सारे रिएक्शन यहाँ पे कवर किए। ओके बच्चों, सो अगेन वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।